जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। आपकी दुआएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, शुभकामनाएं, प्रार्थनाओं के लिए नेहा का आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी भी ईश्वर से आप सभी के लिए हमेशा ये दुआ रहती है, प्रार्थना रहती है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सुखी रहें, सलामत रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के लिए मैं हाजिर हूँ और जैसा कि थंबनेल आपको दिखा रहा है, आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये महीना, जुलाई का महीना और जुलाई के महीने के पहले 7 दिन, द नेक्स्ट 7 डेज़ और द फर्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए किस तरह से रहने वाले हैं, क्या लेके आया है ये अपने साथ में, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं और किस तरह की एनर्जी आप लोगों के लिए भेजी जा रही है या आप किस तरह की एनर्जी में हो सकते हो, क्या करना है आपने, किस तरफ आपने कदम बढ़ाने हैं, किस तरफ आपका रुख हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल ओपन माइंड के साथ और पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को देखिएगा और जो चीज़ें आपकी पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी के साथ में मैच करती हूँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे फोकस्ड रहिएगा, बाकी सभी को जाने दीजिएगा क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में मैच करें। इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ में रीडिंग को देखिए और जो चीज़ें रेजोनेट करती हों सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस रहें और उसके लिए डिवाइन सोर्स का, ईश्वर का धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें, उनको थैंक यू कहना बिल्कुल भी ना भूलें और एकदम ओपन माइंड के साथ में इस एनर्जी को क्लेम करें और अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स रखे हुए हैं और चूंकि ये एक ज़ोडियाक बेस्ड रीडिंग है तो इसीलिए आपने अपने ज़ोडियाक साइन के हिसाब से, चाहे सन साइन हो, मून साइन हो या राइजिंग साइन हो, उसके हिसाब से अपने पाइल का सिलेक्शन कर लेना है। पाइल नंबर 1 है एयर साइन, यानी कि जिनकी भी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आप लोगों के लिए है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 लेकर के आया है अपने साथ अर्थ साइन को, यानी जिनकी भी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। पाइल नंबर 3 है फायर साइन के लिए, यानी कि जिनकी राशि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइल नंबर 4 अपने साथ लेकर के आ रहा है वाटर साइन को, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। तो इन सब के टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप अपने ज़ोडियाक के हिसाब से अपने पाइल का सिलेक्शन करके डायरेक्टली उस रीडिंग में जा करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और मैं अब मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हैप्पी जुलाई टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल नंबर 1 गाय, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि एयर साइन का चुनाव किया है, जिनकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि है, ये आप लोगों की रीडिंग है। और रीडिंग की शुरुआत हम करने वाले हैं ईश्वर का नाम लेकर के, ईश्वर के दिए गए आशीर्वाद से। तो देख लेते हैं इस महीने के फर्स्ट 7 डेज़ या नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए ऊपर किस ईश्वर की कृपा रहने वाली है। वाओ, माँ लक्ष्मी की कृपा, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत आशीर्वाद माँ लक्ष्मी आई हैं आप लोगों के लिए जुलाई के महीने में फर्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए और अपने साथ में कुछ ब्लेसिंग्स भी लेकर के आई हैं जिनको हम कुछ देर बाद देखेंगे। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि चूँकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर पड़ रही है जुलाई के महीने में और इनफैक्ट पहले ही 7 दिनों में, तो जो लोग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे थे, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण और बहुत ज़्यादा कसा हुआ चल रहा था, तो आप लोगों के लिए तो भाई गुड न्यूज़ है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि माँ लक्ष्मी हैं धन की देवी, वैभव्यता की देवी और ये अपने साथ में आपके उन सारे दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर फ्यूचर एज वेल। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग माँ लक्ष्मी की। फर्दर ब्लेसिंग्स हम देखेंगे, उसके पहले हम कुछ कार्ड्स पहले देख लेते हैं टैरो से और ओरेकल टेक्स्ट से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्या बात है, द चैरियट, आउटस्टैंडिंग, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, कुछ कार्ड्स मैंने आपके सामने शफल करने हैं, तो जस्ट बेयर विथ मी फॉर सम टाइम्स और उसके बाद हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूवर्स जिनका एलिमेंट एयर साइन है, जिनकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि के लिए प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। जुलाई का महीना
खास करके जुलाई के पहले 7 दिन उनके लिए क्या लेकर के आया है, कैसे रहने वाले हैं उनके पहले 7 दिन, प्लीज़ बताएं। थैंक यू वंस अगेन। हीलिंग, वाओ, ओके, rebirth and awareness, creativity, silence, okay, and the last card please. All right, so guys, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि शायद पास्ट कुछ समय से, मे बी रिसेंट पास्ट या फिर कुछ टाइम पहले से बहुत ही ज़्यादा आप लोग इमोशनली रन कर रहे थे। इमोशंस काफ़ी हाई आप लोगों के चल रहे थे। किसी भी चीज़ का फ़ैसला लेने से पहले या फिर किसी भी चीज़ को आप प्रैक्टिकली कम अपने दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा सोच रहे थे। और इस दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से बहुत से लोगों ने कुछ ऐसे या तो कुछ ऐसे डिसीशंस ले लिए हैं या फिर कुछ ऐसे फ़ैसले ले लिए हैं और मे बी अपने आप को कुछ इस तरह से बना लिया है कि जो एक क्लैरिटी है, जो एक थिंकिंग है आप लोगों की या आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है। क्योंकि एयर साइन हो आप लोग, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस पीपल, तो ये एक क्लियर थिंकिंग को दर्शाता है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चलने वाले लोगों में से हो और बहुत ही क्लैरिटी के साथ में आप चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हो और चीज़ों को लेकर के आगे चलते हो। इनफैक्ट अगर कोई डिसीजन भी लेना होता है तो उस दौरान आप दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचते हो, बिकॉज काफ़ी मटेरियलिस्टिक किस्म के की पर्सनालिटी है आप लोगों में से बहुतों की, इनफैक्ट सभी लोगों की मैं कहूँगी। हाउएवर अभी पास्ट कुछ टाइम पहले या फिर रिसेंट पास्ट में और मे बी कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले शायद ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में मे बी आपकी जॉब करियर से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड और या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि कहीं ना कहीं इमोशंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक फेमिनिन एनर्जी मैं कहूँगी कि लाइक इमोशंस होना कोई गलत बात नहीं है या इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है, बट अगर हम इमोशंस में बह करके कुछ ऐसे डिसीजंस ले लें या फिर किसी को कोई ऐसी बातें कह दें, किसी को दिल दुखाने वाली बातें या फिर किसी को तकलीफ देने वाली बातें, तो अल्टीमेटली वो घूम फिर करके हमारे ऊपर ही आती है। अल्टीमेटली उसका कर्मा जो है हमारे ही हिस्से में आता है और उसके लिए हम ही सफ़र करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर मुझे दिख रहा है और इस वजह से शायद आप काफ़ी परेशान चल रहे थे एंड बहुत ज़्यादा आपका दिल भी दुखा हुआ मुझे लग रहा है। कुछ एक लोगों का तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दिल टूट भी गया है। मे बी आपके रिलेशनशिप से सही ना रहे हों या फिर जिस वे से आप लेकर के जाना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप को, और या ऐसा भी हो सकता है कि मे बी अपने बिजनेस, जॉब, करियर में आप जिस वे से आगे बढ़ना चाह रहे हो वहाँ पे कहीं ना कहीं बैलेंस, पीस एंड हार्मनी की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये एनर्जी जो आप लोगों की चली आ रही थी अब तक, जहाँ पे आप कोई डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे थे, एक जगह पे आप स्टक हो गए थे या फिर आपके हाथ में शायद 2 ऑप्शंस थे, लेकिन उन दोनों ऑप्शंस में से आप किसी भी एक ऑप्शंस का चुनाव नहीं कर पा रहे थे। तो यस, अब मैं देख रही हूँ कि जुलाई का महीना, खास करके ये पहले 7 दिन जो हैं वो आप लोगों के लिए एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लेकर के आ रहा है। लाइक अगर आप किसी ना किसी 2 चीज़ों में अटके हुए थे या मे बी आपका दिल दिमाग दोनों ही या तो एक साथ काम कर रहा है या फिर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, अगर आप स्टक थे किसी भी सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में मैं परिवर्तन आते हुए देख रही हूँ। एक तरह से आप मुझे अपने आप की हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो और अपने अंदर झांक करके अपनी उन सारी चीज़ों को, जिन चीज़ों की वजह से आप नेगेटिव थॉट्स में चले गए हों या फिर नेगेटिव विचारों ने आपको घेर लिया हो, तो जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उन सारी चीज़ों में मुझे क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है और एक स्पेसिफिक डिसीजन लेते हुए मुझे आप दिख रहे हो, जो डिसीजन आपको उन्नति की तरफ ही लेकर के जाएगा, जो डिसीजन आपके सुधार की तरफ ही आपको लेकर के जाने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बैलेंस या फिर जिस तरह की चीज़ें आप चाह रहे थे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिस तरह की चीज़ें आप अपनी डे टू डे लाइफ में चाह रहे थे, अपने जॉब में, बिजनेस में, करियर में या इवन अपने रिलेशनशिप में, तो उसमें मैं सुधार आता हुआ देख रही हूँ। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा
एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ अ मूड में मुझे आप नज़र आ रहे हो, क्योंकि बहुत ही उम्दा तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके काम की, आपकी चीज़ों की, आपके रिश्तों की मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। और जो एनर्जी जो अभी तक आपकी थी कि लाइक आपने शायद अपना जो पैशन है या फिर अपना जो इमोशन है उसको अगर कहीं ना कहीं अगर छुपा के रखा हुआ था, तो उन सारी चीज़ों पे आप मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हो और क्रिएटिवली आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। एक तरह से अगर मैं ये कहूँ तो लाइक एक ड्रास्टिक चेंज मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, एक रीबर्थ, एक न्यू बिगनिंग मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। और ये न्यू बिगनिंग आपको उस मुकाम पे लेकर के जाने वाली है, उस जगह पे लेकर के जाने वाली है जिसके लिए आपने शायद अभी तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हों, बट अभी तक शायद उसका आपको कोई परिणाम ना दिखाई दिया हो, कोई कंसिक्वेंस शायद ना नज़र आया हो, क्योंकि चीज़ों को लेकर आप आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल दुखने के कारण या किसी दर्द में होने के कारण आप फोकस्ड होकर के या सेंटर्ड होकर के चीज़ों को सोच नहीं पा रहे थे। हाउएवर पहले 7 दिन जो हैं इस महीने के, ये शुरुआत ही कुछ इस तरह से मैं होते हुए देख रही हूँ कि एक प्रॉपर बैलेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और आपके हर एक क्षेत्र में मुझे एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे थे चीज़ों को और आप इमोशंस का कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले नहीं कर रहा था, तो येस, आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों ने अब बहुत ही पैशनेट वे में और बहुत ही क्रिएटिव माइंड के साथ में, बहुत ही एक आर्टिस्टिक वे में आपने चीज़ों को लेकर के अब आगे बढ़ना है। और इसमें आपका तो योगदान होना ही होना है, मतलब आपकी तरफ से तो एफर्ट्स आपने डालने ही डालने हैं, लेकिन आपके साथ साथ में आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या इनफैक्ट कोई थर्ड पर्सन जिसको आप सिर्फ जानते हो, पहचानते हो, उतनी अच्छी तरह से जानते नहीं, उनका भी यहाँ पे रोल मैं होता हुआ देख रही हूँ। कहने का मतलब है कि किसी आउटसाइडर की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में मैं खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ, एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो हेल्प यू इन हीलिंग योर सेल्फ। आपकी सारी जो नेगेटिविटी है, सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं या आपके जो भी कुविचार हैं या जिस तरह की चीज़ों में आप घिरे हुए थे, मे बी ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने शायद आप लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हों, आपके घर में किसी से पटरी ना खा रही हो, या फिर आपके कोलीग्स लोगों के साथ में कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा हो, एंड मे बी इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो अपने पार्टनर के साथ में भी आपकी नहीं जम रही हो, तो उस दौरान शायद बहुत ज़्यादा कहा सुनी भी हो गई और उस वजह से आपने उनको कुछ कह दिया, उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, तो इसकी वजह से आपका दिल शायद काफ़ी दुखा हुआ है। तो अभी ये पहला 7 दिन जो है ये आप लोगों के लिए एक हीलिंग का प्रोसेस लेकर के आ रहा है। एक तरह से आपकी, मैं कहूँगी कि आपकी दिमाग की बत्ती जो है वो जल रही है, एंड जब दिमाग की बत्ती जलती है तो हमें चीज़ें एकदम साफ साफ क्लियरली नज़र आने लगती हैं। तो यस, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं इस महीने के आने वाले 7 दिन, और एक तरह से सेलिब्रेशन में अगर कहूँ तो किसी तरह का पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, मौज मस्ती, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है। एंड खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने बाहर जाने की प्लानिंग की है या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, और मे बी अपने जॉब बिजनेस करियर के लिए और एल्स अपने एजुकेशन के लिए भी अगर वो बाहर जाना चाह रहे हैं और किसी न किसी वजह से आपका वीज़ा का प्रोसेस अगर नहीं चल पा रहा था या आगे बढ़ पा रहा था, तो येस, आप लोगों के लिए वो गुड न्यूज़ भी मुझे आती हुई दिख रही है इन द नेक्स्ट 7 days। एंड डेफिनेटली आपका एक सेटलमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब चाहे ये सेटलमेंट आपके ये सेटलमेंट कह लीजिए या स्टेबिलिटी कह लीजिए, ये चाहे आपके आप जॉब में आए, बिजनेस में आए, करियर में आए, एजुकेशन में आए, या फिर आपके रिलेशनशिप में आए, बट हर एक क्षेत्र में मैं यहाँ पे एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, वो भी फुल बैलेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, पीस एंड हारमोनी के साथ में। एंड कहीं ना कहीं अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राउंड एनर्जी रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा आपने चीज़ों को इतना ज़्यादा अपने दिल पे लगा लिया है, या फिर आप ओपन माइंड के साथ में सोच नहीं पा रहे थे और अपनी ही इल्यूजनरी दुनिया में गोल गोल घूमे चले जा रहे थे, तो यस, नाउ अब चीज़ें जिस तरह से होंगी आपने अब चीज़ों को उस तरह से होने देना है। यू आर सिंपली गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पे आपने चीज़ों को अब कंट्रोल नहीं करना है, चीज़ों को अब आपने पकड़ के नहीं बैठना है, या फिर उसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन या फिर किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें नहीं लगानी हैं जिसकी वजह से आप आगे ना बढ़ पाओ। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है आने वाले 7 दिनों में फॉर एयर साइन पीपल। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं। एंजेलिक प्रोटेक्शन, वाओ, रोमांस एंड कनेक्शन, क्या बात है, ब्रोकन हार्ट, इनडिसिशन। सी आई जस्ट सेट कि लाइक शायद किसी ना किसी तरह का इनडिसिशन था, आप किसी ना किसी चीज़ में अटके पड़े थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, डिसाइड करना चाह रहे थे बट समहाउ डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। शायद आपका दिल काफ़ी टूटा हुआ था, या फिर यूँ कह लेते हैं कि शायद किसी ने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। मे बी आपके फैमिली में कोई हो सकता है जिसकी वजह से, जिसके साथ कोई कहासुनी हो गई हो, और एल्स आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप। तो किसी ना किसी वजह से, चाहे आपने उनसे कुछ कहा हो या उन्होंने आपसे कुछ कहा हो, किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट क्यों ना हुई हो, बट इसमें बहुत ज़्यादा ही आपका, मैं
टूटा हुआ दिल देख रही हूँ, जिसके लिए आपको अभी तक लग रहा था कि आप कभी इस प्रोसेस से इस दर्द से आप निकल ही नहीं पाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, और कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेना था आपको, मे बी अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड। तो उस तरह की एनर्जी जो भी अभी तक आपकी चल रही थी, तो आने वाले 7 दिनों के अंदर में आपकी ना केवल हीलिंग हो रही है, ना केवल हीलिंग की एनर्जी भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, बल्कि वो सारे डिसीजंस जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए थे, जो आप ले नहीं पा रहे थे, वो सारे डिसीजंस आप मुझे अब लेते हुए नजर आ रहे हो। इनफैक्ट आपके लिए तो एंजेलिक प्रोटेक्शन, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ साथ में एंजल्स का प्रोटेक्शन भी आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये लगता हो कि शायद आपके आसपास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए भी अगर आपके मन में कोई डर, फियर, एंजाइटी रही हो, तो येस, यहाँ पे एंजल्स आपसे ये कहने आई हैं कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, तो आपको डरने की, घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उनके ही बच्चे हो और उन्होंने आपको एकदम कंप्लीट वे में प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल भी आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस अब अपने काम की ओर आपने ध्यान देना है। अपनी आपकी लाइफ की जो नई शुरुआत हो रही है, और अगर आपकी लाइफ में जितनी सारी चीज़ें अभी तक रुकी पड़ी हुई थी, उन सारी चीज़ों को अब एक्शन में लाने का समय आ गया है। तो उन सारी चीज़ों में अब शुरुआत होने की बारी है, इसीलिए आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो। आपको इस तरह की गलत फहमियाँ बिल्कुल भी नहीं पालनी है और अब आगे बढ़ते जाना है। एंड फॉर मेनी ऑफ यू यहाँ पे रोमांस एंड कनेक्शन आ रहा है। तो हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोमांस की एंट्री हो रही है, नए पर्सन की एंट्री हो रही है, एक नई शुरुआत में होते हुए देख रही हूँ। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप बट ब्रेकअप के सिचुएशन में चल रहे थे या चल रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन में यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि हीलिंग का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए भेजा जा चुका है। आप लोगों की हीलिंग जो है, आप ऑलरेडी उस प्रोसेस से गुजर रहे हो जो कि अभी कंप्लीशन पर है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे मिल रही हैं कि लाइक नए रोमांस की, न्यू कनेक्शंस फॉर दोज हु आर एक्चुअली सिंगल एंड दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। हाउएवर आपके रिलेशनशिप का स्पार्क, रोमांस, अंडरस्टैंडिंग, या जो भी आप लोगों के बीच का की जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो अगर ख़त्म हो गई थी, आपको लग रहा था कि ख़त्म हो रही हैं, तो यस, आपकी लाइफ में रोमांस वापस से लौट रहा है। और जुलाई का महीना आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग विथ रोमांस एंड कनेक्शन लेकर के आया है। तो मेनी कंग्रेचुलेशन एयर साइन पीपल, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। स्पेशली देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। अट्रैक्शन, लिव इन द मोमेंट एंड केमिस्ट्री। सी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लोगों का जो कनेक्शन है, जो आप लोगों का बॉन्ड है, वो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं अभी रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन का वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर से अलग हों, या साथ अगर हों भी तो भी वो झिक झिक पिट पिट वो सारी चीज़ें चल रही हों, मे बी पास्ट से या रिसेंट पास्ट से ये सारी चीज़ें चली आ रही हों। बट नाउ यू पीपल, आई मीन बोथ ऑफ यू विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। आप लोगों की केमिस्ट्री जो है वो और भी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है इन द फर्स्ट 7 days ऑफ दिस मंथ। एंड यू आर सिंपली गोइंग टू एंजॉय दिस मोमेंट, यू आर सिंपली गोइंग टू लिव इन दिस मोमेंट। एंड मे बी इसके लिए भी हो सकता है 3 of Cups की एनर्जी है, तो लाइक यू मे पार्टी, यू मे रोम अराउंड, आप लोग मिल सकते हो, घूमने जा सकते हो, एक शॉर्ट मिनी ट्रिप भी ले सकते हो। क्योंकि यस, ट्रैवलिंग किसी के लिए यहाँ पे मैं ट्रैवलिंग भी देख रही हूँ। तो या एक शॉर्ट जर्नी, एक शॉर्ट वेकेशन आप लोग ले सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद अभी तक आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में वो क्वालिटी टाइम ना स्पेंड किया हो, या फिर पहले किया करते थे बट अभी किसी ना किसी वजह से वो टाइम जो है आप लोगों का बट गया, मे बी अपने फैमिली में, करियर में, या किसी और काम में बिजी होने की वजह से। बट नाउ पुराना जो अट्रैक्शन और केमिस्ट्री है वो आप लोगों की वापस से लौट रही है, वो भी एंजेलिक प्रोटेक्शन के साथ में। तो अगर आप लोगों के रिश्ते को आपको लगता है कि किसी की नज़र लग गई है, तो यहाँ पे तो एंजल्स खुद हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद खुद है। तो आप लोगों की लाइफ में आप लोगों का प्यार जो है वो वापस लौट रहा है, फिर चाहे वो नया प्यार हो या पुराना प्यार, जैसे भी आप इसे ले लीजिए। बट यस, एक नई शुरुआत में देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में होती हुई। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एडिशनल ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आई एम सॉरी, एंजल्स की तरफ से, विच इज़ अ क्यूट बेबी जो लेकर के आया है अपने साथ स्टार्टिंग समथिंग न्यू। वाओ, तो कुछ ना कुछ आप लोगों में से बहुतों की लाइफ में नया स्टार्ट हो रहा है। एंड मुझे ऐसी भी वाइब्स मिल रही हैं कि शायद आप में से कुछ लोग जो हैं वो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड उस तरह की कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो अपने लिए या फिर अपने फैमिली मेम्बर में किसी के लिए, या रिलेटिव्स में, और मे बी फ्रेंड सर्कल में किसी के लिए। तो यस, आपको उस तरह की खुशखबरी भी मिलती हुई मुझे दिख रही है, एंड उसकी वजह से सेलिब्रेशंस आता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, लाइक अभी तक जो आपकी डल लाइफ पड़ी हुई थी, वो डल और डिप्रेसिंग लाइफ में ढेर सारा एक्साइटमेंट में आते हुए देख रही हूँ इन द फर्स्ट 7 days ऑफ दिस मंथ। एंड कहीं ना कहीं
अगर आप चूँकि आप लोगों से अलग हो गए थे और अपने आप को आपने समेट लिया था एंड आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या मे बी आपने अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली मेम्बर से, या फिर अपने लव्ड वन से, उनसे अगर आपने दूरियां बना ली थी, तो येस, उनमें मैं उन सारी चीज़ों को मैं आपकी लाइफ से मैं दूर जाता हुआ देख रही हूँ। इस तरह की जो दूरी है, उस दूरी को मैं दूर जाता हुआ देख रही हूँ। एंड यू विल फील लाइक दैट यू आर लव्ड, लाइक बहुत ढेर सारा प्यार मैं आपकी ज़िंदगी में आते हुए देख रही हूँ। अब ये आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से भी मिल सकता है, अपने इन लॉज की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, खास करके इफ़ यू आर मैरिड, या फिर अपने भाई बहन की तरफ से, एंड इवन अपने पार्टनर की तरफ से। तो लाइक दे विल मेक यू फील स्पेशल। तो these are the additional blessings which are coming onto your way in the next 7 days of this month. And स्पेशल ब्लेसिंग्स अगर हम देखें तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी अपने लिए कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स लेकर के आई हैं, जिसमें आपका सोशल स्टेटस जो है वो मैं इंप्रूव होता हुआ देख रही हूँ। एज बिकॉज आई सेड कि लाइक मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हों तो येस, आपकी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब खत्म होने को है, और आपका जो सोशल स्टेटस है, आपकी गैदरिंग, आपके कनेक्शंस, इन सब में मैं वृद्धि होते हुए देख रही हूँ। ढेर सारा वेल्थ एंड साथ ही साथ में लग्जूरियसली अपनी लाइफ को मैं लीड करते हुए देख रही हूँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। तो जाहिर सी बात है कि लाइक वो वैभव्यता की देवी हैं, धन की देवी हैं। तो अगर कोई आपका कहीं पे कोई आपने इन्वेस्ट किया हुआ था कोई चीज़ें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपके अपने किसी रेट ऑफ रिटर्न के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी चीज़ के वापस मिलने का आप वेट कर रहे हो, तो उस वे में भी आपकी तरफ में मैं वेल्थ आता हुआ देख रही हूँ, धन पैसे में आते हुए देख रही हूँ, और बहुत ही लग्जूरियस वे में आपने अपनी लाइफ लीड करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुतों की लाइफ में करियर प्रमोशन यहाँ दिख रहा है, एक्नॉलेजमेंट दिख रहा है। अगर अभी तक आप इस डिसीजन में अटके हुए थे कि आपने कोई बिजनेस वेंचर साइन करना है कि नहीं करना है, या फिर ये जॉब लेनी है या नहीं लेनी है, तो येस, यहाँ पर भी आपने अब उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने साइन करना है, आगे बढ़ना है। एंड आपके करियर में खास करके अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी जिस तरह के अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह के प्रमोशंस एंड अप्रेजल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो येस, वो सारी चीज़ें होते हुए भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, जिसकी न्यूज़ आपको इन द नेक्स्ट 7 डेज मिलने के हाई चांसेस हैं। एंड गुड and faithful marriage partner, especially a wife. So definitely यहाँ पे रोमांस एंड कनेक्शन है, एंड अट्रैक्शन है, राइट, आपकी हीलिंग है। तो येस, द पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग टू गेट मैरिड, या फिर खास करके मेल के लिए मैं बता दूं कि लाइक स्पेशली फॉर माई मेल व्यूअर्स जिनकी राशि मिथुन, तुला एंड कुंभ है, या फिर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉयल, फेथफुल एक मैरिज पार्टनर भेज रही हैं माँ लक्ष्मी आप लोगों के लिए। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। आप लोगों की शादी बहुत जल्दी मुझे फिक्स होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आप में से बहुतों की शादी, खास करके माई मेल व्यूवर्स, तो आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। वेल, अगर ऐसा कुछ होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बट एडवांस में ही मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द फर्स्ट 7 डेज ऑफ दिस मंथ। Number 1 is notice that special person and use your wisdom। तो बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस दी है आप लोगों को यूनिवर्स ने, डिवाइन सोर्स ने, कि लाइक कहीं ना कहीं जो अभी तक तकरार या जिस तरह की एनर्जी से आप लोग गुजर रहे थे, या चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, या कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज जो है वो आपका साथ नहीं दे रही थी, तो जुलाई का महीना आप लोगों के लिए वो विजडम, वो नॉलेज लेकर के आया है जिसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अब यूज़ करना है। एंड इनफैक्ट अगर अभी भी किसी न किसी तरह के कन्फ्यूजन में अगर अभी तक आप हो या डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए अपनी नॉलेज के आधार पर, अपने विजडम के आधार पर आगे बढ़ना। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता, और हम अपने ही मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारे परसेप्शंस पाल के बैठ जाते हैं, और उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, और अगर परसेप्शंस के बेसिस में डिसीजन लिया जाए तो वो हमेशा गलत ही नतीजे हमें देते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, और थोड़ा सा ब्रॉडर वे में चीज़ों को देखना है। एक बिगर पिक्चर आपने देखनी है, ना कि नैरो माइंड के साथ में, या फिर अपनी ही दुनिया में गोल गोल घूमते रहने के कारण जो सच्चाई है उससे आपने मुंह नहीं मोड़ना है। अपनी विजडम का आपने यूज़ करना है, ऐसा यूनिवर्स आपसे चाहते हैं। और इस दौरान अगर आपकी डिप्रेसिव और इस तरह की डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में अगर कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खो दिया है, आपने सेल्फ लव करना छोड़ दिया है, या फिर अपने आप को अपने समय देना छोड़ दिया है, अपने आप को पैम्पर करना छोड़ दिया है, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं आपसे, डिवाइन सोर्स, आपके ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि समय आ गया है कि अब अपने आप को भी पहचानो, अपने आप को भी जानो, क्योंकि
अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, अगर हम खुद की केयर नहीं करेंगे, तो हम अपने आसपास के लोगों को कैसे खुश रख पाएंगे, कैसे हम उनकी केयर कर पाएंगे या उनकी बातों को हम कैसे समझ पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बड़ा करने की, अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में लेकर के जाने की, चीज़ों से जिन चीज़ों से हमारा दिल दुखा है उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की और उन सारी चीज़ों से सीख लेने की, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा सोचते हैं चीज़ें वैसी ही हों। दूसरे वे में भी, इफ़ यू टर्न द टेबल अराउंड, तो दूसरे वे में भी चीज़ें अच्छी तरह से हो सकती हैं, अच्छी तरह से हमें दिख सकती हैं। सो हेयर इन अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, अपनी विजडम का जो ऑलरेडी आपके अंदर है, क्लैरिटी ऑफ माइंड आपके अंदर है, बट कहीं ना कहीं शायद कोई ना कोई वजह ऐसी रही होगी जिस वजह से वो सारी चीज़ों में धूल जम गई हो, तो उस धूल को साफ़ कीजिए और अपनी नॉलेज के अनुसार आगे बढ़िए। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज विच इज़ अ केयर रिक्वायर्ड। सी, मैं जस्ट यही अभी कह रही थी आप लोगों से कि केयर करने की ज़रूरत है, अपने आप की केयर करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, एंड गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम। तो द सेम मैसेज जो मैंने अभी अभी आपसे कहा, यूनिवर्स ने दोबारा कन्फर्मेशन दे दी है, एंड वो भी आपसे यही चाहते हैं कि आपने चीज़ों को अब छल छलावा से बच करके, या अपने अंदर अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें पाल रखी हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स डाल रखे हैं, फिर चाहे वो अपने लिए हों या अपने आसपास के लोगों के लिए हों, अपने रिलेटिव्स के लिए हों, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए, तो बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को दोबारा से देखने की, और कोई भी ऐसी फुलिशनेस या ऐसा कोई बेवकूफ़ी वाला काम ना करें, या फिर परसेप्शंस के ऊपर बिलीव करके या फिर परसेप्शंस के ऊपर चल के गलत फहमियाँ पाल करके कोई ऐसा डिसीजन ना लें, क्योंकि अगर वैसा कोई डिसीजन आप लेते हैं तो वो कभी भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई गेस आज की रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। मुझसे जुड़ना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इन सब का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बिगनिंग, हैप्पी जुलाई वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विश कि ये नया बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में फुल ऑफ पॉजिटिविटी लेकर के आए, ढेर सारे कनेक्शंस, ढेर सारा प्यार लेकर के आए, और आपका बॉन्ड अपने आसपास के हर एक के लोगों के साथ में पहले की तरह ही, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा उम्दा हो करके ना केवल आपको निखारे बल्कि आपके कनेक्शंस को भी निखारे। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2 गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, यानी जिनका भी जो साइन है, ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, या वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लेकर के आया है आप लोगों के लिए ये महीना और इस महीने के पहले 7 दिन। और शुरुआत करेंगे ईश्वर का नाम लेकर के, और सबसे पहले किस ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है वो हम देखेंगे, जो कि है दुर्गा माँ का। दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिल रहा है आप सभी को, माय डियर अर्थ साइन पीपल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और दुर्गा माँ के बारे में आई गेस आप लोग सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि देवी दुर्गा जो हैं वो ममता की देवी तो हैं ही, उसके साथ साथ में अपने दुश्मनों का नाश करने वाली हैं। तो यूँ कह लेते हैं कि ब्लेसिंग्स तो हम देखेंगे ही आफ्टर सम टाइम कि क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं दुर्गा माँ की आप सभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 7 days एज वेल एज़ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स। बट एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि दुर्गा माँ का आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो हमारे जीवन के सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो ना केवल प्यार की, ममता की, दुलार की देवी हैं, बल्कि इन सब सारी क्वालिटीज़ के साथ साथ में उनके अंदर एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है कि हमारी लाइफ में अगर किसी भी नेगेटिविटी ने हमें घेर के रखा हुआ होता है तो देवी दुर्गा के आशीर्वाद से वो सारे कष्ट, वो सारी बाधाएं, वो सारे ऑब्स्टिकल्स, वो सारे स्ट्रगल्स जो हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं। तो देवी दुर्गा का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक किसी न किसी तरह का कष्ट या किसी न किसी तरह की बाधा अड़चन चल रही थी, तो ये महीना आप लोगों के लिए इन सारी बाधाओं को दूर करने आया है, और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सारे के सारे आपके बिगड़े काम जो हैं वो ना केवल बनने लगेंगे, बल्कि ढेर सारा प्यार, ढेर सारा हैप्पीनेस, ढेर सारी खुशियाँ जो हैं वो आपके दरवाजे में दस्तक देने लगेंगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि टैरो एंड ऑरेकल की तरफ से आपके लिए क्या है फॉर द नेक्स्ट 7 days। द मून, ओके, 2 of Pentacles, the Emperor, Page of Cups and Queen of Swords. All right. कुछ कार्ड्स मैंने आपके सामने ही निकालने हैं, एंड उसके बाद हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे।
Thank you angels, universe and holy spirits. Just a minute guys. Thank you, thank you, thank you. Please guide करें फॉर माई अर्थ साइन पीपल, जिनकी भी राशि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन है, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि के लोगों के लिए प्लीज़ गाइड करें कि जुलाई का महीना खास करके पहले 7 दिन उनके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या लेकर के आया है ये महीना अर्थ साइन के व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। Possibilities, great. Sharing, wow. Stress, okay. Creativity, I'm sorry. And the last card please. सक्सेस, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग एनर्जी गाइस, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही उम्दा रहने वाले हैं आपके लिए इस महीने के पहले 7 दिन। वेल, जैसा कि मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है आप लोगों का रिसेंट पास्ट या पास्ट, बहुत ही ज़्यादा डिसेप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, लोगों ने शायद आपको चीट किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि किसी ने एक मुखौटा पहन रखा था और कहीं ना कहीं जब आपको पता चला कि वो रेस्पेक्टिव बंदा या बंदी वो फेथफुल नहीं है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है एंड उसने दिखाया कुछ और बट वो एक्चुअली में है कुछ और, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है आपको। और कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेस का कारण भी ये रहा है कि लाइक आपने शायद उन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लिया, और जब हम किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं और जब वो भरोसा हमारा टूटता है तो जैसे हमारा अस्तित्व ही हिल जाता है। तो यहाँ बहुत ही स्ट्रेस में मैं आप लोगों को देख रही हूँ। ये स्ट्रेस हो सकता है आपके घर परिवार का भी हो सकता है, किसी आउटसाइडर की वजह से भी हो सकता है। इनफैक्ट आपके जॉब, करियर, बिजनेस में भी मैं एक तनावपूर्ण माहौल देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से चले आ रहा था या चले आ रहा है, और इस वजह से किसी न किसी चीज़ की जो क्लैरिफिकेशन है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो आपको नहीं मिल पा रही थी और आप अटके पड़े थे, जगल कर रहे थे, अपने आप में ही जद्दोजहद आपकी चल रही थी कि क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जॉब में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके अपने बॉस से नहीं बन रही है या फिर अपने कोलीग से नहीं बन रही है, बट यहाँ आप जॉब छोड़ भी नहीं सकते और आपको कोई नया जॉब मिल भी नहीं रहा है अपने मन मुताबिक, तो उस जगह पे एक डू और डाई वाली सिचुएशन कि क्या करें, छोड़ दें या कंटिन्यू करें या कुछ टाइम और देख लें। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप में से बहुतों की लग रही है। और बिजनेस में भी मैं देख रही हूँ कि लाइक उतार चढ़ाव आपके जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। हालांकि हर बिज़नेस में या किसी भी काम में जब हम खास करके बिज़नेस की बात करते हैं तो उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो बराबर ही चलते आते हैं। बट जब बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने हाथ से बाहर हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो उस दौरान हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की जो भी तनावपूर्ण स्थिति अभी तक आपकी चल रही थी, चीज़ों में जो क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिल रही थी या जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं थी आपके सामने, तो यस, आने वाले ये 7 दिन, इस महीने के पहले 7 दिन जो है आप लोगों के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर लेकर के आ रहा है, एक डिसीजन मेकिंग पावर लेकर के आ रहा है, जहाँ पे आपने ये जो पजल आपकी लाइफ में चल रहा था या चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें, ये आपके रिश्तों में भी हो सकता है, किसी तरह का पारिवारिक मैटर भी हो सकता है कि शायद कुछ डिसीजंस आपने लेने हैं बट समहाउ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो आने वाले ये जो 7 दिन हैं, पहले 7 दिन इस महीने के, ये आप लोगों के लिए एक डिसीजन मेकिंग पावर लेकर के आया है। मून की एनर्जी से आप निकल करके एकदम क्लैरिटी की ओर बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो तो पहला कार्ड है यहाँ पे मून का कार्ड जो एंड हो रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स में, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हमें फुल ऑन क्लैरिटी मिल जाती है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता और किसी तरह का हमें कोई डाउट नहीं रहता, कोई फियर नहीं रहता, मतलब आर या पार वाली एनर्जी जिसे हम कहते हैं। एंड मिडिल में है आपका एम्परर। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि लाइक आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सारे कन्फ्यूजन को, अपने सारी जो भी डाउट्स थे आपके, उन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए, भले ही इसके लिए अगर आपको बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़े, शुरू से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़े, तो भी आपने चीज़ों को उस हिसाब से ही स्टार्ट करना है, लेकिन आपने एक सटीक डिसीजन पे आना है और वो डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। यहाँ हो सकता है ऐसा कि
इस स्ट्रेसफुल माहौल में होने के कारण या इस तरह के तनावपूर्ण स्थिति के कारण हो सकता है आपकी सेहत में भी काफ़ी असर पड़ा हो। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो सेहत है वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, ठीक होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जब इंसान थोड़ा एंजाइटी में रहता है, थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, तो कई तरह की बीमारियों को वो इन्विटेशन दे देता है। तो यहाँ पर आपकी न केवल सेहत में भी सुधार हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में आपने बहुत ही क्लियर थिंकिंग के साथ में अब आगे बढ़ना है, अपने आप को उस जगह पे लेकर के जाना है जिसके लिए आपने कभी ना कभी सोचा था, प्लान किया था। एक डिसीजन मेकिंग वाली जो अथॉरिटी होती है उसमें आप जा रहे हो, और चीज़ों को आपने एकदम बेसिक वे से आपने स्टार्ट करना है बिना आप कुछ सोचे समझे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जॉब स्टार्ट करने जॉब करने का सोच रहे हो, स्विच करने का सोच रहे हो, और मे बी वो जॉब जो है उसने वहाँ आपको करंट जॉब के मुताबिक उसमें आपको सेम पोजीशन ना मिले, या फिर कम सैलरी में आपको वो जॉब ज्वाइन करना पड़े, बट स्टिल यू विल डू दैट, यू विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि आपके लिए मैं कोई इस तरह का जॉब भी आता हुआ देख रही हूँ, कोई जॉब ऑफर में आता हुआ देख रही हूँ, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मैं आते हुए देख रही हूँ जिसमें आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस पोजीशन में अभी आप हो वो पोजीशन जो है वो सेम पोजीशन आपको मिले या सेम पैकेज मिले, बट स्टिल चाहे जैसा भी जो भी क्यों ना हो, भले ही आपको बेसिक से स्टार्ट क्यों ना करना पड़े, एज आई सेड आपने वो करना है और एक डिसीजन लेना है। और इस तरह की जो कन्फ्यूजन वाली जो सिचुएशन में अभी तक आप फंसे हुए थे, उस कन्फ्यूजन से आप मुझे बाहर निकलते हुए, इनफैक्ट क्रिएटिवली चीज़ों को करते हुए और सक्सेस की ओर मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हो। फुल ऑन क्लैरिटी जो है वो आपको मिल रही है। और इस तरह के लोग जो हैं, जिन लोगों ने आपको आपके साथ छल छलावा किया है, आपको डिच किया है, आपके साथ धोखाधड़ी की है, इन सारी लोगों से भी आप मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हो। न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में मुझे बनती हुई दिख रही हैं, न्यू कनेक्शंस आप मुझे एक्वायर करते हुए दिख रहे हो। इफ़ यू आर इनटू अ बिजनेस देन डेफिनेटली न्यू बिजनेस वेंचर या फिर न्यू क्लाइंट्स आप मुझे एक्वायर करते हुए दिख रहे हो। और चांसेस हैं कि मे बी पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो, ऐसे भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ बिजनेस, तो येस, आपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस भी स्टार्ट करने का फैसला आप ले सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जॉब में हो या और बिजनेस करना चाह रहे हो, या फिर बिजनेस में हो जॉब करना चाह रहे हो, तो उस तरह के भी ऑफर्स मैं आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूँ। एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि डुअल रोल आप मुझे प्ले करते हुए नजर आ रहे हो, बट इस डुअल रोल में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, किसी भी तरह की कोई लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं रहने वाली है। एक क्लियर थिंकिंग, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ में आपने आगे बढ़ना है। और बहुत ही मैं अगर यूँ कहूँ कि लाइक अपनी क्रिएटिव स्किल्स को, अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को आपने यूज़ करके उसमें आपने सक्सेस यानी कि सफलता आपने हासिल करनी है। तो बहुत ही खूबसूरत वे में आपके लिए ये 7 दिन जो हैं वो आ रहे हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेते हुए। और इस तरह के एक तरह से मैं अगर चेंज कहूँ तो येस, एक चेंज भी मुझे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंप्लीटली अब चीज़ें जो है वो 360 डिग्री टर्न होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज़ आपके लिए भेजी जा रही हैं और आप किस एनर्जी में रहने वाले हो। इनर चाइल्ड हीलिंग, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, डिसीट, सी मैंने अभी आपसे कहा ही था। ओके, एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, क्या बात है। तो जिस भी तरह के ये जो लोग थे ना आपकी लाइफ में, जो आपको दिखा कुछ और रहे थे, बता कुछ और रहे थे, आपको अपना वेल विशर बता रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो आपके वेल विशर थे नहीं, उल्टा उन्होंने आपका नुकसान किया है और आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है। तो यस, इन सारे लोगों से आपको मुझे छुटकारा मिलते हुए दिख रहा है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा। सो दिस इज़ जस्ट द डबल कन्फर्मेशन। एंड साथ ही साथ में इन सारी चीज़ों की वजह से, या इन सारे लोगों की वजह से, या इस तरह के नेगेटिव सर्कमस्टांसेस की वजह से, जितनी भी तकलीफ़ें आपने झेली हैं, जितना भी स्ट्रगल आपने किया है, या जो भी आपको स्ट्रेस या एंजाइटी अभी तक उन सारी चीज़ों से आपने सफ़र किया है, तो अब आपकी उन सारी चीज़ों की से आप लोगों की हीलिंग में होती हुई देख रही हूँ। आप अंदर से मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हो, और साथ ही साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। अब आपने जो गलतियाँ की थी अब तक, लोगों पे अंधविश्वास करने की या बिना जाने समझे लोगों पे ट्रस्ट करने की, तो इन सारी चीज़ों में आपने अपने आप को गिल्टी फील नहीं करना है, बल्कि आपने उसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लेना है, और उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, अपनी मिस्टेक से आपने लर्न करते हुए अब आगे बढ़ना है। और जब आपने इस तरह की एनर्जी में जब आप कन्वर्ट हो जाओगे, तब आप लोगों के लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो है यूनिवर्स की तरफ से, ये एनर्जी आप लोगों के लिए भेजी जा रही है। ढेर सारा अबंडेंस, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के लिए भेजी जा रही है। क्योंकि एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि ये जो तनावपूर्ण स्थिति थी आप लोगों की, जिससे कि आपको लग रहा होगा कि लाइक ये स्थिति कभी एंड ही नहीं हो सकती, ये सिचुएशन कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, तो इस तरह की चीज़ों से निकल पाना बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन सा आपको लग रहा था। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि लाइक ये सारे नेगेटिव थॉट्स, ये सारे नेगेटिव विचार जिन्होंने आपको घेर के रखा हुआ था, जो आपको आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं ढीला कर दिया था। तो यहाँ पे
आप लोगों के लिए ढेर सारा अबंडेंस में आता हुआ देख रही हूँ। इनफैक्ट यूनिवर्स की तरफ से ये एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है, और जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, धोखा दिया है, या फिर जो नेगेटिव पीपल हैं आपकी लाइफ के, या इनफैक्ट नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, इन लोगों को भी यूनिवर्स आपकी लाइफ से हमेशा के लिए भेज रही हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लाइफ आप लोगों की शुरू होने जा रही है इन द नेक्स्ट 7 days गाइस। कंग्रेचुलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पेशली आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 7 days। मेडिटेशन, यू विल गेट थ्रू दिस एंड फ्लर्ट। ओके, सो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से बहुत से लोग हैं जिनका हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने मे बी उन्होंने ही आपको चीट किया हो, आपको धोखा दिया हो, एंड उनका आपके साथ साथ किसी और के साथ में भी उनका कोई ना कोई अफेयर स्टार्ट हो गया हो। और जब आपको ये बात समझ में आई, या जब आपने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया, तो आपको समझ में ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आ गई कि लाइक आपके साथ में वो फ्लर्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ें भी आपके दिल को दुखा सकती हैं। आपको इन सारी चीज़ों की वजह से भी आपको एंजाइटी, स्ट्रेस जो है इसका सामना करना हो सकता है पड़ा हो। तो नाउ दिस इज़ द टाइम जब आपने इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालना है। एज आई सेड कि अपने एक्सपीरियंस से आपने सीखना है। जो गलती आपने की थी वो गलती अब आपने दोबारा नहीं करनी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो फुल ऑन क्लैरिटी के साथ में, और एकदम आर या पार वाली एनर्जी के साथ में कि डू और डाई, कि भाई करना है, या तो ये करना है या वो करना है। तो एक उस तरह का डिसीजन मैं आपको लेता हुआ देख रही हूँ। और इस तरह की एनर्जी से निकलने के लिए आपने अपने आप को आप थोड़ा सा मेडिटेटिव मोड में लेकर के जाना है। अपने आप को थोड़ा सा इस तरह की स्ट्रेस से निकलने के लिए, अपने आप को थोड़ा कूल, काम, कंपोज बनाए रखने के लिए आपने मेडिटेशन का सहारा लेना है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर इस तरह की भावना मुझे आती हुई दिख रही है कि लाइक ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अभी तक चल रही थी, ये सारी चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। तो नेगेटिविटी से आप मुझे पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो। इन सारी चीज़ों से मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हो, और इन सारे लोगों से आप मुझे इनफैक्ट ये सारे लोग मुझे आपकी लाइफ से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से एडिशनल और क्या हो सकता है, क्या ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की तरफ से एडिशनली। लोटस, वाओ, फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस, पार्टिंग टाइम अहेड, अबंडेंस वंस अगेन, न्यू हाउस पॉसिबिलिटी। यहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, अबंडेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो डबल कन्फर्मेशन, ढेर सारा हैप्पीनेस, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था। तो इट्स लाइक दिस इज़ द टाइम कि हो सकता है मे बी अपने काम काज में बिजी होने की वजह से, और मे बी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन विथ होम यू वर देयर इन द रिलेशनशिप, जिनके साथ में आप काफ़ी लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, बट उन्होंने आपको वो ओहदा नहीं दिया, उन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, उन्होंने आपको वो चीज़ नहीं दी जिस चीज़ के आप हकदार हो। तो उनको ज़्यादा टाइम देने की वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से थोड़ा दूर हो गए हो, या फिर अपनी फैमिली को समय ना दे पा रहे हो। एंड इफ़ नॉट दिस, देन ऐसा भी हो सकता है कि मे बी अपने काम काज में बिजी होने की वजह से, मे बी ट्रैवलिंग में होने की वजह से, या फिर अपने बिजनेस सर्विस में बिजी होने की वजह से आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहे थे। तो एंजल्स ने आपके लिए वो फैमिली टाइम, आपकी वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस, वो पार्टी टाइम जो है वो आपके लिए भेज रही है इन द नेक्स्ट 7 days। ढेर सारा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन द नेक्स्ट 7 days। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है एक नए घर में शिफ्टिंग हो सकती है। अगर आप घर चेंज करने का सोच रहे थे, या कोई डीलिंग वगैरह आप करने की सोच रहे थे जो अभी तक कहीं ना कहीं अटका पड़ा था, तो येस, आप लोगों के लिए नए घर में जाने की पॉसिबिलिटीज़ भी बनती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो टू गुड। सो अब हम देख लेते हैं कि एंजल ब्लेसिंग्स के साथ साथ में माँ दुर्गा की क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया है आप लोगों को। पर्सनल एम्पावरमेंट, डिस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस। वाओ, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि माँ दुर्गा जो हैं वो दुश्मनों का, हमारे जो एनिमीज़ हैं उनका संहार करती हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग जिन्होंने नेगेटिव वे में, नेगेटिव वाइब से आपको घेर के रखा था, अड़चने डाल रहे थे, आपको आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, इन सारी चीज़ों की वजह से जो भी हानि अब तक आपको पहुंची है, जो भी नुकसान अब तक आपको पहुंचा है, तो उन सारी चीज़ों का एक तरह से समझ लीजिए अब कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन होने जा रहा है आप लोगों के अंदर में। चूंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो जाहिर सी बात है कि पर्सनल एम्पावरमेंट आप लोगों की, आप लोग खुद में एम्पावर्ड फील करोगे, और माँ दुर्गा का आशीर्वाद है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को तो किसी से कम नहीं समझना है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की यहाँ पे दिख रही है। तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ में आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोग मुझे स्पिरिचुअल भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो और भी ज़्यादा डेवलप होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आपको इस दौरान कुछ साइंस मिल सकते हैं, कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं। आपका इंट्यूशन जो है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है आप में से बहुतों का, तो वो मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। एंड सेपरेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस, तो
जस्ट नाउ आई सेड कि आप मुझे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाते हुए दिख रहे हो, तो माँ दुर्गा ने भी आपको यही आशीर्वाद दिया है और यही आशीर्वाद के साथ वो आई हैं कि आपकी जीवन के जितने सारे संघर्ष थे जो अभी तक जिसमें आप जूझ रहे थे, अपने आप को बहुत लोनली, बहुत अकेला फील कर रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपसे कहने आई हैं कि बच्चा, तुम्हारी सारी जितनी भी दिक्कतें थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी मैं हरने आई हूँ, तो अब तुम बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाओ। तो अगर यहाँ तक आपके साथ कुछ भी रेजोनेट किया हो या आपको लगता है अगर कि लाइक ये सारी एनर्जीज़ जो हैं आप क्लेम करना चाहते हैं, तो इसके लिए माँ दुर्गा का, डिवाइन सोर्स का और किसी भी ईश्वर को जिन्हें भी आप मानते हो उनका भी आप थैंक यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू द गाइडेंस कि लाइक क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग 7 days। तो बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। सी यहाँ पर मैंने अभी जस्ट आपसे कहा कि लाइक यू आर गोइंग टू बी मोर इनटू दिस स्पिरिचुअलिटी, तो यहाँ पे आपको साइंस मिल सकते हैं। तो द सेम मैसेज बाय द यूनिवर्स की आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए ओपन रहना है। लाइक आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करेगा, तो अपने इंट्यूशन पे आप लोग को ध्यान रखना है, अपने ऊपर बिलीफ रखना है, अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने ऊपर का जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्कुल भी डगमगाने नहीं देना है। एंड एनहांस योर फिजिकल हेल्थ, तो अपनी सेहत पे ध्यान देना है। आप लोगों की सेहत मुझे सुधरती हुई तो दिख ही रही है, बट येस चीज़ें अपने आप कभी नहीं होती हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और अपने आप को उस हिसाब से बनाना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि भगवान भी हमारी तभी हेल्प करते हैं जब हम अपनी हेल्प खुद से करते हैं। तो यहाँ पे अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, टाइम से सोइए, उठिए एंड अपनी हेल्थ को बराबर से आप मॉनिटर कीजिए। और इस तरह के जो भी स्ट्रेसफुल या फिर तनावपूर्ण माहौल में से अभी तक आप गुजर रहे थे, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि लाइक ये चीज़ें अचानक से या एक साथ में नहीं होंगी, बट बहुत ज़रूरी है कि लाइक प्रॉपर डाइट आपने लेना है, प्रॉपर टाइम पे सोना है, उठना है, अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। हो सके तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह इंक्लूड करना है। अगर डांस पसंद है तो आप डांस भी कर सकते हैं, बट किसी न किसी एक्टिविटीज़ में जहाँ पे आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए कि लाइक वो इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ईश्वर कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि लाइक आप ऑलरेडी, आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, कैपेबिलिटीज़ हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। तो इसीलिए अपनी फिजिकल हेल्थ में ध्यान दो, स्ट्रेस मत लो। माँ दुर्गा ने भी आपसे यही कहा है कि भाई उन्होंने आपके सारे कष्टों को उन्होंने हर लेना है। तो बस आप ओपन रहिए स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए और अपने सेहत का और अपने आप का आप अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशल मैसेज बाय द यूनिवर्स देख लेते हैं। सनशाइन, वाओ, द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। तो भाई आपका करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, एवरीथिंग जो है इन सब में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आ रहा है। तो आपको बस रेडी रहना है, पुरानी नेगेटिविटी से बाहर निकल करके आपको आगे की तरफ देखना है, पॉजिटिव होकर के आगे चलना है। और यस, जिन लोगों का अभी नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा था या चल रहा है, जो अभी अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हैं, फिर चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो आप लोगों के लिए फैबुलस कम्युनिकेशन आ रहा है। तो बहुतों के यहाँ पे मैं रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ और साथ ही साथ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग सी, जो भी तकरार थे, उन सारी चीज़ों को मैं सुलझते हुए देख रही हूँ। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि लाइक ब्रेकअप जो है वो ब्रेकअप इस वजह से ना हुआ हो कि द पर्सन वाज चीटिंग ऑन यू, लाइक नॉट इन दैट सेंस, बट येस जो टेम्प्रेरी ब्रेकअप में चल रहे हैं या लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, जिनके साथ में ये फ्लर्ट की एनर्जी नहीं है, जिनके साथ में डिसऑनेस्टी की एनर्जी नहीं है, ये स्पेसिफिक मैसेज उनके लिए है। ओके, तो ये आप लोग इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। और जो सिंगल्स भी हैं, आप लोगों के लिए भी रिलेशनशिप में इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और मे बी कोई क्रश है आपका या फिर आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो येस, आप लोगों के लिए भी एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक प्रपोजल समझ लीजिए आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के रिश्ते में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई गेस कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें अगर पहली बार आ रहे हो तो, और पास में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें। एंड मुझसे जुड़ना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेने की इच्छा हो तो इन सब का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मेरे सोशल साइट्स का डिटेल्स भी मिलेगा। आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट ग्रुप में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार आप शेयर कर सकते हैं। तो लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि आपकी सारी नेगेटिविटी का नाश हो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, और आप पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में ये ढेर सारा अबंडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से आपको भेजा जा रहा है उसे आप जल्दी जल्दी ग्रैब करें। टिल माय नेक्स्ट रीडिंग एंड नेक्स्ट वीडियो, राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 3 गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल 3 का चुनाव किया है, यानी कि जो फायर एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस जिनकी राशि है, मेष, सिंह या धनु जिनकी राशि है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए जुलाई के ये आने वाले 7 दिन यानी नेक्स्ट 7 डेज़, पहले नेक्स्ट 7 डेज़
क्या लेकर के आया है, और ईश्वर का नाम लेते हुए हम इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि किस स्पेशल भगवान की, कौन से स्पेशल ईश्वर की आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और किनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। गंगा माँ का, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। गंगा मैया खुद आई हैं आप लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपने साथ ढेर सारी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद लेकर के आई हैं, और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बट कुछ समय बाद। बट जैसा कि मैं फील कर पा रही हूँ, जो वाइब्रेशंस मुझे मिल रही हैं, कि गंगा मैया जो हैं वो एकदम गंगा वाटर, जिसे हम गंगा पानी, जो आप जानते ही होंगे कि जो एक होली वाटर के नाम से जाना जाता है, और सारी इम्प्योरिटीज़ को वो दूर करता है। इनफैक्ट अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो अपने घर में भी जब कोई शुभ काम करते हैं या फिर किसी ना किसी तरह का जब शुभ काम किया जाता है तो सबसे पहले गंगा जल का ही छिड़काव किया जाता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्योरिटी, बहुत ज़्यादा शुद्धता और बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म जो है वो आप लोगों के लिए, वैसा कुछ आशीर्वाद आप लोगों के लिए गंगा मैया लेकर के आई हैं। और जुलाई के ये जो पहले 7 दिन हैं ये बहुत ही प्योर फॉर्म में या अपने साथ प्योरिटी लेकर के आया है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी विचारधारा कुछ इस तरह की चीज़ों से भर गई थी, या फिर कोई ना कोई ऐसे थॉट्स या नेगेटिव वाइब्स आप लोगों को मिल रही थी, या मे बी आप अपने ही दुनिया में अपने ही सर्कल में गोल गोल घूमे चले जा रहे थे और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, या आपको लग रहा था कि शायद आपसे कोई गलतियां हो गई हैं, या फिर आप उन गलतियों को लेकर के आप पछता रहे हों, या फिर रिग्रेट फील कर रहे हों, गिल्ट में जी रहे हों। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपने किसी से आप लोगों की कोई तकरार हुई हो, या फिर गुस्सा गुस्सी में आपने किसी से कुछ ख़राब बातें कह दी हों, किसी से कुछ ख़राब बातें सुनी हों, या फिर किसी से कुछ भी सुना हो और उस पर झट से विश्वास कर लिया और बाद में आपको पता चला हो कि लाइक वो बात सच नहीं है और आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपके अंदर की जो प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं मैली पड़ गई, और गंगा मैया के आशीर्वाद से वो सारा मैलापन, वो सारी जो एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि धुंध या फिर कोई ऐसी परत अगर जम गई हो आपके दिल दिमाग में, तो गंगा मैया के आशीर्वाद से वो सारी चीज़ें ख़त्म होने को हैं। और जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही प्योर वाइब्रेशंस, प्योर थॉट्स, आपके प्योर विचार लेकर के आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप उन सारी पुरानी नेगेटिव चीज़ों से मुझे निकल करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। देख लेते हैं आप टैरो की तरफ से और ऑरेकल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, पहला ही कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड, सुपर। नेक्स्ट इज़ योर 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, OMG, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, कुछ कार्ड्स मैंने आपके सामने निकालने हैं और उसके बाद हमने इस रीडिंग की शुरुआत करनी है। सो देख लेते हैं कि अप्रैल का, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो मैंने अप्रैल क्यों कहा, हो सकता है आप में से कुछ लोग अप्रैल में जन्मे हों, शायद इसलिए मेरे मुंह से अप्रैल निकल गया। बट देख लेते हैं कि मेरे जो फायर साइन के व्यूवर्स हैं उनके लिए आने वाला 7 दिन, इस महीने का पहला 7 दिन क्या लेकर के आ रहा है। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर माय फायर एलिमेंट व्यूवर्स जिनकी राशि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है। मेष, सिंह एंड धनु राशि के जो हैं उनके लिए क्या आप भेज रहे हो for the next 7 days. Thank you, thank you, thank you. Thank you so very much for your divine blessings and guidance. Thank you once again. बहुत सारे cards आ गए guys. Let me shuffle it once more. Okay. Politics. All right. चेंज, क्या बात। कंपैरिजन, ओके। आइसोलेशन एंड द लास्ट कार्ड प्लीज। हीलिंग, ओके। सो गाइज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने आप को इस तरह से बंद कर लिया है, इस तरह से अपने आप को किसी जकड़न में तो मैं नहीं कहूँगी, बट यस, एक तरह का बंधन, एक तरह की बेड़ियाँ, जो बेड़ियाँ आपने खुद ही अपने अंदर डाल ली हैं, और कहीं ना कहीं उन सारी बेड़ियों से आप अपने आप को
आज़ाद नहीं करना चाह रहे थे या आज़ाद नहीं करना चाह रहे हो। लोगों की बातें जो हैं इतना ज़्यादा आप लोगों के साथ में पॉलिटिक्स खेली गई है, फिर चाहे वो आपके जॉब करियर बिजनेस में ही क्यों ना हो, आपके रिलेशनशिप्स में ही क्यों ना हो, आपके पारिवारिक मसलों में ही क्यों ना हो, बट जिन पे भी आपने भरोसा किया, जिन पे भी आपने अपना ट्रस्ट दिखाया, जिनसे भी आप लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने ही आपको नीचा दिखाया है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने ही आपको दूसरों के साथ में कंपेयर किया है, दूसरों के साथ में आपकी तुलना की है, और तुलना भी कुछ इस तरह से की है कि उस तुलना की वजह से बहुत ज़्यादा ही आपका दिल दुखा है। और ये सारी चीज़ें आपके माइंड में, आपके दिल में इस तरह से घर कर गई हैं कि लाइक हो सकता है आपने लोगों से दूरियां बना ली हों, लोगों के साथ आप ज़्यादा घुल मिल ना रहे हों और अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड कर लिया हो। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की। ये आपकी पास्ट की या रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं इस एनर्जी से आप में से बहुत सारे लोग मुझे जूझते हुए नज़र आ रहे हो, और किसी ना किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह की इनसिक्योरिटीज़ में भी आप मुझे घिरे हुए से लग रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दिख रहा है, शायद आप पैसों को लेकर के भी काफ़ी परेशान हो, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, एंड आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मे बी आपका जॉब, बिजनेस, करियर, किसी भी चीज़ में एक मैं कहूँगी कि ठहराव तो नहीं, बट ये एक स्टकनेस ज़रूर मुझे यहाँ पे दिख रही है, और बहुत ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों से मुझे जूझते हुए, इस जद्दोजहद में अपने आप को परेशान करते हुए मुझे दिख रहे हो। और साथ ही साथ में ये भी सोच रहे हो कि लाइक ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके साथ ही क्यों आपके साथ हमेशा ऐसा होता है, क्यों आप जिन पे भरोसा करते हो वो आपके साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको लोगों के साथ में, औरों के साथ में कंपेयर करते हैं। तो हो सकता है कि शायद आपका जो सोचने समझने का तरीका हो, या फिर आपका जो थॉट प्रोसेस हो, वो लोग आसानी से एक्सेप्ट ना कर पाते हों, एंड दैट मे बी द रीज़न कि शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से आप गुजर रहे हों एट दिस मोमेंट। एंड कभी कभी उस तरह की एनर्जी में होने की वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो, कोई भी रैश डिसीजन आप ले लेते हो। और जब इस तरह की रैश डिसीजंस इंसान लेता है बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को ऑब्जर्व किए या एनालाइज किए, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन जो है वो हमारे लिए गलत ही साबित होते हैं, उनसे हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये जो आप लोगों की एनर्जी इस तरह से मैं देख रही हूँ, जो अभी तक चली आ रही थी बहुतों के लिए, और शायद अभी भी कुछ लोगों के लिए चल रही है, तो आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए चेंज लेकर के आ रहा है। किस तरह का चेंज? एक हैप्पी चेंज मैं कहूँगी लेकर के आ रहा है। आप लोगों के इस तरह की तकलीफ़ों से आप लोगों को इस तरह की तकलीफ़ों से निकालने के लिए एक तरह से आप लोगों के लिए हीलिंग भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपके ईश्वर की तरफ से, क्योंकि शायद आप थक चुके हो, आप परेशान होकर के एग्जॉस्ट हो चुके हो, और शायद आप में से बहुतों ने सरेंडर भी कर दिया है कि नहीं भाई मुझसे अब नहीं होगा, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती, और दिस इज़ द एंड। तो यस, ये एंड ज़रूर है गाइस, लेकिन ये एक पॉजिटिव एंड होता हुआ मैं देख रही हूँ। वर्ल्ड का कार्ड सबसे पहला कार्ड आया था, और जब वर्ल्ड का कार्ड आ जाता है तो वर्ल्ड इज़ एक्चुअली द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल, कंप्लीशन ऑफ द फेज। तो समझ लीजिए कि ये आपका एक फेज चल रहा था, एक बैड फेज चल रहा था, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ सिखाने आया था, कुछ बताने आया था। बिकॉज जब हम कोई गलतियाँ करते हैं तो, और उन गलतियों की वजह से जब हमारा दिल दुखता है, तो वो गलतियां हमें कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाती हैं, हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो फेस चल रहा था, ये एक तरह से आप लोगों का एक कार्मिक फेस चल रहा था। शायद कभी ना कभी किसी ना किसी का आपने जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, या मे बी कोई ऐसी बातें कह दी हों जो जिससे कि सामने वाले को काफ़ी हर्ट हुआ हो। एंड कहते हैं ना कि भाई हमारा जो कर्मा है, कर्मा तो सेकंड में हमारा कर्मा जो है ऐड होता जाता है। तो अगर हम अच्छे काम करते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छी चीज़ें बोलते हैं, तो वो चीज़ हमारे गुड कर्माज में आती है, अदरवाइज़ वो हमारे बैड कर्माज में ऐड ऑन हो जाती है। और मरने के पहले सभी को अपने उस कर्मा का भुगतान करके ही मरना होता है। तो यहाँ पे एक तरह से ये आपका एक कार्मिक फेस चल रहा था, मैं ये कहूँगी। और इस कार्मिक फेस की वजह से शायद आपने बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हद से ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं कि हद से ज़्यादा आपने स्ट्रगल फेस की है अपनी लाइफ में, हद से ज़्यादा आपने अपने आप को परेशान पाया है, और बहुत ही ज़्यादा खुद ही गिरे हैं, खुद ही उठे हैं I'm sorry। और उस तरह की तकलीफ़ों से आपने खुद अपने आप को निकालने की भरपूर चेष्टा की है, बट जब भी आप आगे बढ़े हैं, आपको किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी ने, नेगेटिव वाइब ने पीछे खींच लिया है, और फिर आप जहाँ थे अपने आप को आपने वहीं पे खड़े हुए पाया है। तो ये सारा जो आपका फेस चल रहा था अभी तक, जुलाई का ये महीना आप लोगों के लिए इस तरह के फेस से मुक्ति लेकर के आया है। आप लोगों का साइकिल में यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ देख रही हूँ, एक तरह से एक नए फेज़ की शुरुआत। द वर्ल्ड है, साथ में 10 सन है, तो समझ लीजिए कि एक नए फेज़ की शुरुआत, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, और ये बहुत ही खूबसूरत चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में।
जहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब आपके आपके हर एक एरिया में, जिस जिस एरिया में आपने अभी तक प्रॉब्लम फेस की है, उन सारे प्रॉब्लम्स का मैं दी एंड देख रही हूँ। और बहुत ही खूबसूरत से भी खूबसूरत, जिसे हम कहते हैं ना सुपर से ऊपर, सुना ही होगा आपने। तो उस तरह से मैं आपके जीवन की एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। ये महीना जस्ट शुरू हुआ है और आपके जीवन की भी यहाँ पे एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। बहुत ही जॉयफुली, ग्रेसफुली एंड होपफुली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और आपकी लाइफ में जो अभी तक जितना अंधकार छाया हुआ था, उन सारे अंधकारों से मैं आपको मुक्त होते हुए देख रही हूँ। इनफैक्ट एक नया सवेरा आपकी लाइफ में मैं आता हुआ देख रही हूँ। ढेर सारी हैप्पीनेस, ढेर सारा फेम, नेम, पॉपुलैरिटी, या जिस जिस चीज़ों को लेकर के अभी तक आपने मैनिफेस्टेशंस की थी, ईश्वर से दुआएं मांगी थी, प्रार्थनाएं की थी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फुलफिल्ड होते हुए देख रही हूँ। आप में से बहुतों के मैं यहाँ पे सपने भी मैं पूरे होते हुए देख रही हूँ। आप लोगों की विशेज़ जो है वो रंग लाती हुई देख रही हूँ। फाइनेंशियल अगर कोई कंस्ट्रेंट चल रही थी तो उन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल रही है, क्योंकि एक नया जॉब ऑफर आपकी तरफ बढ़ रहा है, एक नया बिजनेस का ऑफर भी आपकी तरफ बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। तो आप जो करना चाहो, आप बिजनेस करना चाहो, सर्विस करना चाहो, अपना कोई प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहो, इन सारी चीज़ों में से रिलेटेड, या इवन अपने आप रिलेशनशिप की आप नई शुरुआत करना चाहो, आप अपने रिश्ते में भी अगर अटके हुए थे कहीं पे, या आपके पारिवारिक कोई मसले चल रहे थे, उन सारी चीज़ों में भी अगर आपका कहीं ना कहीं ठहराव हो गया था और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यस, हर तरफ से आपकी तरफ में एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर में आता हुआ देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 7 डेज ऑफ दिस मंथ। एंड ये ऑफर आपको उस जगह पे लेकर के जाने वाला है जहाँ पे आपने सूरज की तरह सिर्फ और सिर्फ चमकना ही है। सन की एनर्जी है जो आपके लिए पॉपुलैरिटी, नेम, फेम एंड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आती है। तो जिस जिस चीज़ों की आपने अभी तक कामना की थी, या जिन जिन चीज़ों से अभी तक आप जूझ रहे थे, उन सारी चीज़ों का दी एंड हो रहा है। आप अपने आप को जिस तरह से आप अपने आप को हील करते आए हो, उसमें ऊपर वाले की तरफ से भी आपके लिए हीलिंग की एनर्जी भेजी जा रही है। आइसोलेटेड मोड से निकल करके आप मुझे इस बदलाव को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, होल हार्टेडली ग्रैब करते हुए दिख रहे हो, और अपने जीवन की आप मुझे नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, लेकिन फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, होप के साथ में, नई लाइट के साथ में। आपके जीवन का जो भी अंधकार था, उस अंधकार को दूर करते हुए आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड वो भी बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में। एक मैंने जो आपसे पहले ही कहा था कि लाइक गंगा मैया आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाइक वो खुद एक प्योर हैं, प्योर सोल हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में हम उन्हें जानते हैं, उन्हें देखते हैं, और गंगा जल को हम उसी हिसाब से यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी एक बेबी मुझे नज़र आ रहा है, तो बच्चे भी क्या होते हैं, प्योर सोल होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो बचपना है, जो कहीं ना कहीं खो गया था, और आप लोग में से बहुत से लोग मुझे चाइल्ड हार्ट नज़र आ रहे हो, तो जो आपका बचपना कहीं खो गया था, या इस तरह की सिचुएशन में रह करके आपने अपना जो चाइल्डिश नेचर है उसको अगर आपने कहीं खो दिया था, तो यस, वो वापस लौट रहा है। आपने वापस से हंसना है, खेलना है, मुस्कुराना है। एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ऐसा भी देख रही हूँ कि इफ़ यू पीपल आर प्लानिंग टू कंसीव, और मे बी इफ़ यू आर वेटिंग टू गेट द पॉजिटिव न्यूज़ ऑन टू योर प्रेगनेंसी, तो येस, आप लोगों के लिए वो गुड न्यूज़ भी आती हुई मैं देख रही हूँ, और उस वजह से भी आपके घर परिवार में ढेर सारी मैं खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की एक मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। एंड इन सब के साथ साथ में ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इन द नेक्स्ट 7 डेज़ कि आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। मे बी आप कहीं बाहर जाओ, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द स्टेट, और वीज़ा वगैरह के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो येस, आप लोगों के जो वीज़ा के जो एप्लीकेशन है वो मुझे अप्रूव्ड होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड अपने ऑफिस रिलेटेड, अपने प्रोफेशन रिलेटेड कामों की वजह से भी बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोग मुझे बाहर कंप्लीटली सेटल होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। सेटल इन द सेंस कि कंप्लीटली होम जो है, आपका जो हाउस है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है। मे बी यू गेट माइग्रेटेड फ्रॉम योर प्लेस टू द डिफरेंट प्लेस। अब ये आपके शहर के बाहर हो सकता है, आपके स्टेट के बाहर हो सकता है, या फिर आपके कंट्री के बाहर भी हो सकता है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू दैट, या फिर अभी तक आपने उसके लिए कुछ प्रोसेस अगर स्टार्ट किया था, बट प्रोसेस अगर आगे नहीं बढ़ रहा था, तो येस, आने वाले ये जो 7 दिन हैं, इसके अंदर में हाई चांसेस हैं कि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी नज़र ज़रूर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी एनर्जी भेजी गई है आपके लिए। सरेंडर, वाओ, अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। सी, मैंने अभी आपसे कहा ही था कि न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड द सेम थिंग, जर्नी। एज आई सेड कि लाइक आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, जर्नी आ रही है आपकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि अपने काम के सिलसिले में भी आप ट्रैवल करो, काम के सिलसिले में भी आपकी ट्रैवलिंग हो। एंड मे बी अपने रिलेशनशिप की तरफ से भी अगर देखा जाए, तो येस, अगर आप दोनों अलग अलग शहरों में रहते हो, तो उस दौरान भी जर्नी होती हुई मुझे दिख रही है। या फिर अगर आप अपने परिवार से दूर हो, तो भी आप मुझे इस दौरान इन द नेक्स्ट 7 डेज इस तरह की कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपने ट्रैवल करना है अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से, या फिर बिजनेस या करियर
के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में आपने बाहर जाना है। एंड जो भी आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अभी तक चल रहे थे, ये सारे जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं ये मुझे एंड होते हुए दिख रहे हैं, एज बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अपने साथ में, न्यू पैकेज, न्यू पोजीशन, न्यू प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें मुझे लाती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। एंड इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है, उस चेंज को आपने एकदम होल हार्टेडली आपने ग्रास्प करना है, क्योंकि ये चेंज जो है, यही चेंज आपको स्टेबिलिटी की तरफ, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की तरफ लेकर के जाने वाला है। और जो अभी तक आपने सरेंडर किया था, जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा कि लाइक मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं कि आपने चीज़ों को सरेंडर करके रख दिया, तो आपने जिन जिन चीज़ों को ईश्वर के हाथ में सरेंडर किया था, वो सारे आपके जो सरेंडर हैं वो अब रंग लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक तरह से एफर्ट्स ही आपने डाला था, क्योंकि सरेंडर करना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। जब हम ईश्वर के ऊपर चीज़ों को छोड़ देते हैं तो उस दौरान पेशेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका ये जो पेशेंस है ये मुझे अब रंग लाता हुआ दिख रहा है इन द नेक्स्ट 7 days ऑफ दिस मंथ। सो लेट्स मूव अहेड और देखते हैं कि स्पेशली आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। मेटामॉर्फोसिस एंड इट मीन्स द चेंज अगेन। प्रपोजिंग, वाओ, लव बिलीव्स, क्या बात है। सो मुझे ऐसा लग रहा है फायर पीपल कि शायद ये जो इतना ज़्यादा जो आइसोलेशन मोड आप लोगों का चल रहा था, या फिर इतनी ज़्यादा जो अपने आप से फाइटिंग चल रही थी, या अपने आप को आपने जो रिजर्व्ड कर लिया था, कहीं ना कहीं आप लोगों का शायद प्यार पर से विश्वास उड़ गया। हो सकता है आपको किसी ने चीट किया हो, मे बी आप जिसके साथ आपने घर बसाने का सोचा हो या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा हो, उन्होंने शायद बीच रास्ते में ही, बीच मज़ार में ही आपका हाथ छोड़ दिया। और जितना आपने उस रिलेशन को दिया, उस रिलेशनशिप को दिया, जितने ज़्यादा आप लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, और जिस तरह से आपने चीज़ों को लेकर के आप आगे चले थे, उस तरह से आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया। और इस वजह से कहीं ना कहीं आपका प्यार पर से और विश्वास पर से, सभी चीज़ों पर से आपका जो ट्रस्ट है, बिलीफ है, वो उठ सा गया था। बट इस तरह की जो एनर्जी है कि लाइक प्यार नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, और लव तो कुछ होता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं, ये जो इस तरह का जो माइंडसेट अगर आपका रहा है, या इस तरह के माइंडसेट से अगर आप गुजर रहे थे, तो इसमें भी एक ड्रास्टिक चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ। आपको प्यार पर विश्वास होता हुआ मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी पर्सन की भी एंट्री मैं होते हुए देख रही हूँ, जिस पर्सन ने जब आपको प्रपोज करना है तो उसने आपको प्यार के असली मायने सिखाने हैं। उन्होंने आपको बताना है कि लाइक what is actually love and what is pure love। एंड जाहिर सी बात है, गंगा मैया का यहाँ पे आशीर्वाद है, तो लाइक ये पर्सन एक बहुत ही प्योर सोल होने वाला है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग यू द प्योरेस्ट लव इनटू योर लाइफ। एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि स्पिरिचुअल लव आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। एंड बहुतों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक नया प्रपोजल भी आ रहा है। आपके जॉब, करियर, बिजनेस में तो आ ही रहा है, बट आपके रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली मैं एक प्रपोजल आता हुआ देख रही हूँ। और इस प्रपोजल की वजह से आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीटली 360 डिग्री टर्न होने वाली है, क्योंकि आपको जब आप इस पर्सन के साथ मिलोगे, बात करोगे, कनेक्ट होगे, तब आपको प्यार के असली मायने समझ में आने लगेंगे। आपको प्यार पे बिलीफ होने लगेगा, अपने आप पे बिलीफ होने लगेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कंपैरिजन एंड आइसोलेशन वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं आपका अपने आप पर से विश्वास भी उठ सा गया है। तो चूंकि आपके लिए हीलिंग की एनर्जी ऑलरेडी भेजी जा रही है, और आप अपने आप को धीरे धीरे हील करके उस पोजीशन पे लेके आ रहे हो जहाँ से आप चीज़ों को आगे लेकर के जा सको, तो हियर इन ये जो लव बिलीफ है और ये जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ये कंप्लीटली आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाला है। एंड बहुतों के लिए ऐसा भी हो सकता है, सन का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, जो कंप्लीशन को दिखाता है, हैप्पीनेस को एंड मैरिज को दिखाता है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो प्रपोजल है ये मैरिज में कन्वर्ट होता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड एक तरह से आपके लाइफ का ये जो बैड फेज था ये खत्म होकर के आप मुझे लाइफ में चूंकि नए फेज में एंटर करते हुए दिख रहे हो, तो इस पर्सन के साथ में आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीटली नए तरीके से शुरू हो सकती है फॉर मोस्ट ऑफ यू। वाओ, टू गुड, मैनी कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी लाइफ में जब किसी की एंट्री हो जाती है एंड व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग ऑल दोज थिंग्स, तो ये बातें अगर रेजोनेट करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एडिशनली एंजल्स की तरफ से आपको और क्या मिल सकता है इन द नेक्स्ट 7 days। डव कपल, सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। मैंने कहा ही था ना अभी आपसे कि इस पर्सन ने एक्चुअली में आपको प्यार के असली मायने समझाने हैं, और आप लोगों के लिए तो डव कपल आया है। और आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। डव कपल जो है ये कहते हैं ना, ये प्यार का जोड़ा कहलाता है। ये तो इसका आना मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा शुभ सिंबल है, बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस सिंबल है ये। तो लाइक
अभी तक शायद आपने अपने जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हों या फिर जिनके साथ में आपने आगे बढ़ने का सोचा था, आपने उसमें धोखा खाया है, आपको उसमें सफलता हासिल नहीं हुई, उस पर्सन ने अपना रुख कहीं और मोड़ करके आपको मज़दार में ही छोड़ करके वो चलते बने। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इन्होंने ना केवल आपके रिलेशनशिप में हार्मनी लेकर के आनी है, बल्कि इस रिश्ते को उन्होंने सफल भी बनाना है। आप लोगों का जो आपसे ट्रस्ट होगा, जो रिस्पेक्ट होगा, वो एक दूसरे के प्रति एकदम इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो जो भी चीज़ आपने अभी तक सफ़र की है, उन सारी सफरिंग से आपको अब कंप्लीटली समझ लीजिए निजात मिलने वाला है इन द नेक्स्ट 7 डेज़ ऑफ दिस मंथ। और अगर 7 डेज़ से थोड़े ज़्यादा भी लग जाएं तो भी पेशेंस रखिएगा, क्योंकि दीज आर ऑल प्रेडिक्शंस। तो 7 डेज़ का मतलब ये नहीं होता है कि 7 डेज़ में ही हो जाए। आ रहे हैं भाई, तो भाई थोड़ा सा समय रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए और थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, अफर्मेशंस लिख रहे हैं, तो उसको भी आप बरकरार रखिए। सो ये तो थी एंजल ब्लेसिंग्स। अब गंगा मैया की स्पेशल ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि वो आपके लिए उन्होंने क्या भेजा है या क्या भेज रही हैं। प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन, पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिज़ायर्स, लिबरेशन एंड रेमेडी ऑफ फिजिकल डिजीज़। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स गंगा मैया की तरफ से आप लोगों की ओर भेजी जा रही हैं। और वो यही कहने आई हैं कि जब जो भी आपसे अब तक गलतियाँ हुई हैं, जो भी आपने अब तक अगर किसी का दिल दुखाया है, कुछ आपसे ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए, तो उन सब में जो प्योरिफिकेशन चाहिए या उन सब के लिए जो आप अपने आप को कोसते आ रहे हो, अपने आप को एकदम गिल्ट में जीते आ रहे हो, रिग्रेट्स में जीते आ रहे हो, तो इन सब के लिए अपनी आत्मा की प्योरिफिकेशन की जो ज़रूरत है, वो प्योरिफिकेशन की एनर्जी गंगा मैया आप लोगों के लिए लेकर के आई हैं। और साथ ही साथ में एक तरह से मैं कहूँगी कि मुक्ति, लाइक कुछ इस तरह से आप प्योर सोल में मुझे कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हो कि लाइक मरने से पहले अगर इंसान की कोई आखिरी ख्वाहिश रहती है और अगर उसमें उसकी अगर आखिरी ख्वाहिश कहते हैं ना कि पूरी होनी चाहिए, नहीं तो उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो लाइक इस तरह से आप मुझे प्योर होते हुए नज़र आ रहे हो कि लाइक मरने के टाइम में आपकी कोई ऐसी आखिरी तमन्ना या दिली ख्वाहिश नहीं रहने वाली है कि आपको लगे कि वो पूरी होनी चाहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी अपने आप को इतने प्योरेस्ट फॉर्म में मुझे ले जाते हुए दिख रहे हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आप इस चेंज को आप मुझे ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हो। और साथ ही साथ में दुनिया भर जो डिज़ायर्स रहती हैं हमारी, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो डिज़ायर रहती हैं, या फिर अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो एक तरह से लालच कह लीजिए, प्राइड कह लीजिए, जो सारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं, इन सारे नेगेटिव ट्रेट्स से तो आप मुझे दूर होते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि चीज़ें अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं एंड आप मुझे प्योर सोल में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कि आपके फिजिकली अगर आप किसी डिजीज़ से अगर आप जूझ रहे थे या फिर कोई बीमारी से आप परेशान थे और कहीं ना कहीं उसका आपको इलाज नहीं मिल पा रहा था, उपाय नहीं मिल पा रहा था, तो गंगा मैया के आशीर्वाद से आपको उसकी रेमेडी जो है वो मिल सकती है। तो अगर आप में से कोई ऐसे व्यूअर हों, आई एम श्योर कि कोई ना कोई ज़रूर होंगे, तभी ये मैसेज आया है। तो मे बी आप नहीं तो मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके रिलेटिव्स में, या फिर आपके जान पहचान में अगर कोई इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी अगर चल रहा है, तो फिर जस्ट बी पॉजिटिव एंड बी होपफुल, क्योंकि आपके लिए गंगा मैया का आशीर्वाद जो है वो इतने ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने दिया है कि सारी की सारी जो परेशानियाँ हैं, जो एक तनावपूर्ण जो माहौल में आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, ये सारी की सारी चीज़ों का अब दी एंड यहाँ पे हो रहा है। और गंगा माँ के आशीर्वाद से सारी की सारी चीज़ें अब प्योर होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। अगर आपके साथ अभी तक कुछ भी रेजोनेट किया हो तो इसके लिए गंगा माँ को, अपने ईश्वर को, डिवाइन सोर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। और अब हम चलते हैं गाइडेंस की तरफ और देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से, आपके ईश्वर की तरफ से इन द नेक्स्ट 7 डेज़ आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या कहना चाहते हैं वो। नोटिस सबटेल चेंजेस, तो लाइक एज आई ऑलरेडी सेड कि चेंजेस तो आ ही रहे हैं आपकी लाइफ में, एक ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है और यहाँ भी चेंज है। तो आपने इस चेंज को अब नोटिस करना है। मे बी शायद अभी तक भी आपकी लाइफ चेंज हो रही हो या चेंजेस आ रहे हो, बट अब तक आपने शायद उन चीज़ों को ग्रैप नहीं किया, ग्रास्प नहीं किया, देख के भी अनदेखा कर दिया, सुन के भी अनसुना कर दिया। तो अब आपने इन सारी चीज़ों को नोटिस करना है, इन सारी चीज़ें, इन सारे चेंजेस को। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं। और अपने एटीट्यूड को भी आपने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, शायद आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं, गिल्ट में जी रहे हो, रिग्रेट में जी रहे हो, मे बी आपका कोई ना कोई पैटर्न ऐसा हो जो कि जिस वजह से लोगों का दिल दुखा हो, जाने अनजाने में ही सही। आपने शायद जानबूझकर नहीं कहा, बट अनजाने में ही सही उनका दिल दुख गया हो, और इस वजह से भी शायद आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, सफ़र की हैं, स्ट्रगल किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एटीट्यूड को ध्यान में रखें। अननेसेसरी की चीज़ें जो कि हमें कमज़ोर बनाती हैं या हमें पतन की ओर ले जाती हैं, जैसे कि अहंकार हो गया, स्टबननेस हो गया, एडमेंसी हो गई, ये सारी चीज़ों से अपने आप को थोड़ा दूर रखें। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से अपने आप को दूर रखें। अपने आप को थोड़ा सा हम्बल बनाएं, थोड़ा सा काइंड एंड कंपैशन लेकर के आएँ। एंड जो भी चेंजेस आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिस तरह की भी एनर्जी आपके लिए भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, इन सारी चीज़ों को अब आपने नोटिस करना स्टार्ट करना है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपको एक ऐसे पाथ पे लेके जा रही है जहाँ पे आपके लिए
abundance, prosperity, name, fame and हैप्पीनेस, जॉय, एवरीथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू। तो होल हार्टेडली इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ग्रैब कीजिए और ईश्वर को अपना थैंक यू दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए स्पेशल मैसेज देख लेते हैं। Wow, nature. Interact with nature in the outdoors, around animals, farmlands or by the ocean. This will be good for the soul and healing for you. तो healing की एनर्जी आपके लिए भेजी जा रही है ऑलरेडी, बट येस कहते हैं ना कि लाइक ईश्वर भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम अपने आप की मदद करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एनर्जी भेजी जा रही है उसमें आपको भी इक्वल पार्ट लेना है, आपने भी इक्वली अपने आप को हील करना है, पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना है और सन की एनर्जी को, वर्ल्ड की एनर्जी को या इस अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को आपने ग्रैब करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नेचर के साथ में कनेक्ट होइए। अगर आप गार्डनिंग ऑलरेडी करते हैं तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स नेचर के साथ में बिताइए। इससे ना केवल आपको अच्छा फील होगा बल्कि इसके साथ साथ में आप अपने आप को रिन्यू कर पाओगे, रिप्लेनिश कर पाओगे, रिजुविनेट कर पाओगे और आपकी हीलिंग का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा फास्टर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई गेस ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटिएगा अगर पहली बार आ रहे हो तो, और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली आपके इनबॉक्स में मिल सके। मुझसे जुड़ना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इन सब का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं और अपने थॉट्स, अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस गाइडेंस से कोई ना कोई हेल्प मिल जाए। तो लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि ये जो चेंज आपके लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द नेक्स्ट 7 days, इन्हें आपने फुल होप, पॉजिटिविटी एंड प्योर लाइट के साथ में आपने एक्सेप्ट करना है और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। टिल माई नेक्स्ट रीडिंग एंड नेक्स्ट वीडियो, राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 4। तो जिन्होंने भी पाइल 4 का चुनाव किया है, जो वाटर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, जिनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक एंड मीन है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कि जुलाई के ये पहले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं और ईश्वर का नाम लेकर के इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे और देखते हैं कि किस ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है इन आने वाले 7 दिनों में एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स। बृहस्पति देव, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, और या मैं ये कह लूँ कि लाइक गुरु का आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है वाटर साइन गाइज, एंड इट्स एक्चुअली मार्वलस। गुरु किसे कहते हैं? गुरु वो होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें अपने रास्ते से भटकने नहीं देते, हमें कोई ऐसे मार्ग में चलने नहीं देते जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जो पथ पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आपके लिए तो साक्षात बृहस्पति देव आए हैं आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, खास करके आने वाले 7 दिनों में। तो अपने साथ स्पेशल ब्लेसिंग भी लेकर के आए हैं, वो भी हम देखेंगे बट कुछ समय बाद। हाउएवर इतना मुझे ज़रूर फील हो रहा है कि लाइक बृहस्पति देव जो हैं ये ऐसे गुरु हैं, या कह लीजिए कि इनका आशीर्वाद जिनके ऊपर रहता है वो पर्सन या वो बंदा या बंदी स्पिरिचुअलिटी की उस छोर तक जाते हैं या फिर उस सीमा तक पहुंच जाते हैं। और अगर इनका आशीर्वाद है तो उस पर्सन के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो वो कर नहीं सके, क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है, जब हम उन गुरु के आशीर्वाद से जब हम भटकते नहीं अपने मार्ग से और हमेशा हम सही रास्ता चुनते हैं और अब हमारा मार्गदर्शन जब सही वे में होता है, जब हमें सही डायरेक्शन मिल जाती है तो हमारी ज़िंदगी ही संवर जाती है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हों, अटके पड़े हों और सही रास्ते का चुनाव ना कर पा रहे हों। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जुलाई का महीना अपने जो 7 दिन नेक्स्ट 7 days जो अपने साथ ले करके आया है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मार्ग लेकर के आया है। और हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हों, काउंसलर हों, मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हों, थेरापिस्ट हों, और मे बी मोटिवेटर हों, कोच हों, स्पिरिचुअल गाइड हों, या मे बी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हों, टीचर हों, प्रिंसिपल हों, लाइक इस तरह की चीज़ें जो कि दूसरों को हीलर भी हो सकते हैं आप। तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप हैं ऑलरेडी तो समझ लीजिए कि बृहस्पति देव की जो कृपा है, बृहस्पति गुरु की जो कृपा है वो आपके ऊपर बरसने वाली है इन द नेक्स्ट 7 days, और बहुत ही खूबसूरत और उम्दा तरीके से आपके जीवन की नई शुरुआत ही मैं कहूँगी, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो उसमें और ज़्यादा एनहांसमेंट, और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ में आपका जो पहला कदम है वो बढ़ने वाला है इन द नेक्स्ट 7 days बाय द ग्रेस ऑफ बृहस्पति देव। सो कोटि कोटि प्रणाम बृहस्पति देव को, गुरु जी को, और आप भी प्रणाम करना बिल्कुल ना भूलिए।
चलिए देख लेते हैं कि टैरो की तरफ से, ऑरेकल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है, एंड द टावर। ड्रास्टिक चेंज गाइज, बहुत ही ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंज, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि लाइक आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ। डिस्कस करेंगे इस बारे में, पहले कुछ कार्ड्स में निकाल लूँ और फिर हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें फॉर माय वाटर एलिमेंट पीपल, जिनकी भी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस हैं। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि के लोगों के लिए प्लीज़ गाइड करें कि जुलाई का ये महीना खास करके पहले 7 दिन उनके लिए क्या लेकर के आया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम सॉरी। द ड्रीम, वाओ, सारे सपने मुझे आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज। चलिए और देख लेते हैं। ट्रैवलिंग, ओके, creativity, all right, turning in, last card please, the lovers, outstanding. So guys, my beautiful water sign people, what I see herein कि पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अपने कनेक्शंस को लेकर के, खास करके अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में हो, और यूँ कह लेते हैं या तो कि जो आपके लिए जो ये रिश्ते होते हैं, रिश्ते नाते, और चाहे कनेक्शन कैसा भी क्यों ना हो, चाहे आपके परिवार के रिलेशनशिप्स हों, आपके पार्टनर के साथ में हों, भाई बहनों के साथ में हों, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में ही क्यों ना हो, बट रिश्तों को लेकर के आप काफ़ी सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी रोल प्ले करता है आप लोगों की लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, डेफिनेटली आप प्रैक्टिकल हो, और जब डिसीजन लेने की बात आती है तो बहुत ही प्रैक्टिकली आप सोच समझ करके डिसीजन लेते हो, आप जज्बात में बह करके डिसीजन लेने वालों में से नहीं हो। बट जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो उतने ही ज़्यादा आप इमोशनल भी हो। तो रिश्तों के बहुत ज़्यादा मायने हैं आपकी लाइफ में, रिश्तों को आप बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो, और चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, घर परिवार का हो या बाहर का ही क्यों ना हो, भले ही अपने दोस्तों के साथ ही क्यों ना हो या फिर पड़ोसी के साथ ही क्यों ना हो, बट रिश्तों को लेकर के आप काफ़ी कंसर्न रहे हो। और ये आप लोगों के आपका इनबिल्ट है ये चीज़। आप किसी के साथ में जाने अनजाने तो नहीं कहूँगी, बट ये जानबूझ करके आप किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को से कड़वी बातें नहीं बोलते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मा में भी काफ़ी बिलीफ है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लाइक अगर आपने किसी का दिल दुखाया या किसी से कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको ही उल्टा आकर के मिलेगा, आपको ही भारी पड़ेगा। बट कुछ ऐसी एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास में, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं या कुछ ऐसे इम्पल्सिव लोग हैं, और मे बी कुछ ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशंस मुझे फील हो रहा है कि शायद पास्ट में या रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है जिन्होंने आपको हद से ज़्यादा तंग कर दिया, हद से ज़्यादा परेशान कर दिया। और मे बी शायद कुछ लोगों के केस में तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी उन लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा तकरार हो गई है, बहस हो गई है, आर्ग्यूमेंट कुछ इतना ज़्यादा हो गया कि हीट ऑफ द मोमेंट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिली हैं, या फिर मे बी आपने भी कुछ ऐसी बातें उनको कह दी हैं जो बाद में आपने रियलाइज़ किया कि आपको नहीं कहनी चाहिए थी। तो इन सब की वजह से जिस तरह के गिल्ट में या फिर जिस तरह की चीज़ों में आप चल रहे हो या चल रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। चाहे फिर वो आपके घर परिवार में ही क्यों ना हो, आपसी कोई बहस, या फिर आपके जॉब बिजनेस करियर में किसी ना किसी ने आपको कुछ इलॉजिकल बात कह दी हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ को लेकर के चलते हैं, बहुत ही एनालिटिकल वे में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं या फिर लॉजिकली जब नहीं चलती हैं, यूँ कहना चाहिए कि लॉजिकली जब नहीं चलती हैं, तब उस टाइम पर आप कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो जाते हो। कहीं ना कहीं या तो आपने उस पर्सन को 2-4 बात सुना देनी है,
या फिर आपने बिल्कुल चुप्पी साध लेनी है, मतलब डू और डाई वाला केस है यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आप में से बहुतों की, क्योंकि इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कहना, बहुत क्रिएटिव भी हो आप तो आपको ना चीज़ें अच्छे खूबसूरत ढंग से कहना, खूबसूरती के साथ में कहना, या फिर अपने आप को भी खूबसूरत दिखाना एंड अपने आप को अप टू डेट रखना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जिस तरह के आप हो, आप में से बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जिस तरह का सपना आपने देखा है अपने रिश्तों में, या फिर जिस तरह की चीज़ें आपने देखी हैं अपने रिश्तों में, वो कहीं ना कहीं आपको हासिल नहीं हुई। चाहे फिर वो आपके घर परिवार से क्यों ना हो, आपके पार्टनर से ही क्यों ना हो, आपके दोस्तों से ही क्यों ना हो, बिकॉज लोगों ने आपको ना ठीक से समझा है, ना ठीक से जाना है। उन्होंने सिर्फ उतना ही आपको समझा है जितना कि उन्होंने आपको बाहरी रूप से देखा है। बट आपका जो अंतर्मन है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट स्वीट एक बच्चे की तरह है और इतना ज़्यादा प्योर है कि आपको एक्चुअली में समझ पाना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो। बट यहाँ पे इन पास्ट की कुछ कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से चीज़ें कुछ इस तरह से आपके साथ में आपके सामने आई हैं, चाहे फिर वो आपके जॉब बिजनेस करियर को लेकर के हो या रिलेशनशिप को लेकर के ही क्यों ना हो। मतलब चीज़ों में एक यूँ कहना चाहिए कि एक बैलेंस जो शायद आपने बनाने की कोशिश की है, बट वो बैलेंस नहीं आ पाया, पीस नहीं आ पाया, हार्मनी नहीं आ पाई, या फिर जिस तरह के कनेक्शंस या रिलेशनशिप्स आप चाहते थे वो आपको मिल ही नहीं पाए, और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हो और अपने आप को थक हार करके, स्ट्रगल करके आपने अपने आप को कहीं ना कहीं रेस्ट एंड रेजुविनेशन की एनर्जी में डाल दिया। और एक तरह से मैं ये भी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद बहुतों ने शायद सरेंडर भी कर दिया है कि लाइक ठीक है, अब ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, अब उनको जैसा ठीक लगेगा, जो लगेगा वो करेंगे, मेरे से तो और कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला। सो गाइस, इस तरह की एनर्जी में जहाँ पे आपका हो सकता है कि आपका जो बिलीफ है, आपका जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो अपने साथ साथ बाकी के लोगों पर से भी अगर उठ जा रहा था या उठ गया था, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि वही सेम कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, वो पावर जो आपके अंदर ऑलरेडी है, जो आपकी ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेट्स में आती हैं, जितनी सारी आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं अभी फीकी पड़ने लगी थी या फीकी पड़ गई थी, और जिस वजह से हो सकता है कि आप मेंटली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्रेन्ड आउट फील कर रहे थे। तो इस तरह की एनर्जी में से आप कम्प्लीटली मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो इन द फोर्थ कमिंग डेज ऑफ दिस मंथ, दैट इज़ इन द नेक्स्ट 7 days। और एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, बट टावर मोमेंट बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। टावर कार्ड बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं कहलाता है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि एक तरह से ये कार्ड लेकर के आता है नव निर्माण को। ये कार्ड लेकर के आता है उन पुरानी सारी नेगेटिविटी का, उन पुरानी सारी नेगेटिव चीज़ों का, फिर चाहे वो आपके विचार हों, आपके थॉट्स हों, आपके आसपास के लोग हों, या कोई वाइब्रेशंस ही क्यों ना हो, उन सारी वाइब्स का ये द एंड लेकर के आता है। और ये टावर मोमेंट आना इसलिए ज़रूरी भी होता है कि जब तक हम अपने पुरानी ख्यालों से या फिर पुरानी चीज़ों से नहीं निकलेंगे, तब तक हमारे लाइफ में नए चीज़ों की शुरुआत कभी नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि एन एंड इज़ नेवर एन एंड इज़ ऑलवेज अ बिगिनिंग। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जी आपके लिए लेकर के आया है जुलाई का महीना, द नेक्स्ट 7 days, जो कहीं ना कहीं आपके इस एग्रेसिवनेस को, आपके इस तरह के झकझोर देने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो इंसान को तोड़ के रख देती हैं और जो इंसान को सही डिसीजन नहीं लेने देती या फिर सही मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देती, तो इन सारी नेगेटिव चीज़ों का मैं यहाँ पे खात्मा होते हुए देख रही हूँ सबसे पहले तो। और बहुत ही क्रिएटिवली आप मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, फिर चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ। अब आपने इस तरह के लोगों से ना केवल आपने अब दूरियां बनानी है, ना केवल एक डिस्टेंस क्रिएट करना है, बल्कि एक बाउंड्री सेट करनी है, बल्कि इसके साथ साथ में आपने अपने उन सारे सपनों को फुलफिल करना है जो अभी तक आप देखते आए थे। और इनमें से एक सपना एक हैप्पी फैमिली का भी हो सकता है, एक प्रॉस्परस अबंडेंट हैप्पी फैमिली। तो बहुतों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका वो हैप्पी फैमिली का सपना पूरा हो रहा है, और किसी ना किसी तरह का डिसीशन जो आप ले नहीं पा रहे थे अब तक, शायद क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी आपको, या फिर यूँ कहना चाहिए कि लाइक कन्फ्यूजन में फंसे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था कि लाइक कौन सा रास्ता चुने, दाएं जाएं या बाएं जाएं। तो इस तरह का अगर कोई कन्फ्यूजन आपके दिल दिमाग में चल रहा था, या चीज़ों को आप बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे थे, बट बैलेंस कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा था, या आप ला नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव वाइब्स एंड दीज नेगेटिव वाइब्रेशंस और मे बी एनर्जीज अराउंड यू, तो उस तरह का बैलेंस, एक पीस, एक हार्मनी आपकी लाइफ में मैं एंटर करता हुआ देख रही हूँ। एक सोलमेट कनेक्शन में आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ, जो कि एक प्योरली स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। आप काफ़ी स्पिरिचुअल मुझे लग रहे हो, तो
बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आप में से बहुतों के जो पार्टनर्स जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जो कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, अब पार्टनर या कनेक्शंस का मतलब ये कदापि नहीं होता कि ये एक लव कनेक्शन ही हो। ये एक एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है, एज अ गुरु आपकी लाइफ में आ सकता है, मे बी एज अ मेंटोर वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। बट एक ऐसा कनेक्शन होने वाला है कि जिसने ना केवल आपको होल हार्टेडली एंड फुल वे में आपको समझना है, जो कि एक्चुअल में आप हो, आपको जानने की कोशिश करनी है, आपको उस कनेक्शन में संवारना ही है, सुधारना ही है। और सुधारने से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि लाइक आप बिगड़े हुए हो, बल्कि आप थॉट प्रोसेस में जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या इस तरह की जो नेगेटिविटी है उससे निकलने की जो ज़रूरत है, उसमें से निकलने में इस पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक आपने हेल्प करनी है। एंड यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक लव प्रपोजल भी आपकी तरफ बढ़ सकता है। एंड चूंकि आपने अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं और आपको कोई अपना सोलमेट बोल लीजिए, ट्विन फ्लेम बोल लीजिए, या अपना सा आपको कोई नहीं मिला है जो आपको समझ सके, आपको ट्रस्ट कर सके, या फिर आपकी लॉयल्टी को पहचान सके, आपकी ऑनेस्टी की कदर कर सके, तो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली बीइंग सेंट बाय द यूनिवर्स। यूनिवर्स खुद आपके लिए ऐसा पर्सन भेज रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पुकार जो है वो यूनिवर्स तक पहुंची है। और उन्होंने आपने जो सरेंडर किया है उनको, वो कहते हैं ना कि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो ईश्वर हमें गुड या बेटर नहीं देते, हमें बेस्ट ही देते हैं। तो एक बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ में एज अ बेस्ट फ्रेंड एंटर कर रहा है। एंड इस पर्सन ने आपकी, देखा जाए तो दुनिया ही बदल के रख देनी है। वो हिला देने वाली दुनिया जो होती है ना, लेकिन पॉजिटिव वे में लीजिएगा इसको, नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए द टावर का कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि पुरानी सारी चीज़ें जो हैं वो अब पास्ट में ही रहें तो अच्छा। और पास्ट में जब हम पास्ट की चीज़ों को छोड़ देते हैं तभी हम प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हैं, और प्रेजेंट जब अच्छा बनता है तो ऑटोमेटिकली हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो ही जाता है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं होते हुए देख रही हूँ इन द अपकमिंग डेज, दैट इज़ अपकमिंग 7 days ऑफ दिस मंथ, द इनिशियल डेज। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ पार्टनरशिप के प्रपोजल्स भी आते हुए दिख रहे हैं। लाइक अगर आप बिजनेस कर रहे हो, या अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या किसी ऐसे प्रोफेशन को स्टार्ट करने की सोच रहे हो जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट रहे हो, तो येस, आपके लिए एक बिज़नेस प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, बट वो पार्टनरशिप में ही होगा। एंड इफ़ यू एक्सेप्ट इट देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फ्लरिश इनटू दैट, एंड वो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। आपका जो अग्रेसिवनेस है, या फिर आपको जिन लोगों ने परेशान किया है, आपके टेम्परामेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, या आपको ज़िद्दी बना दिया है, तो अगर इस तरह की एनर्जी में अगर आप में से कुछ लोग हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों की ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें भी अब बैलेंस में आती हुई मुझे दिख रही हैं। क्योंकि जब प्यार हमारी ज़िंदगी में आता है, फिर चाहे वो दोस्त का प्यार हो, या फिर लवर का प्यार हो, किसी का भी प्यार क्यों ना हो, भले ही पारिवारिक प्यार ही क्यों ना हो, तो इंसान बदल जाता है। इंसान को सब चीज़ें वो उसका जो चिड़चिड़ापन है, उसका जो अकेलापन है, वो एकदम उससे दूर भाग जाता है। और जब हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो सारी चीज़ों में हम खुशी ही ढूंढते हैं और प्यार ही ढूंढते हैं। तो यस, आपके सपने जो हैं, जो भी अभी तक आपने देखे थे और जिस तरह से आपने चीज़ों को आगे लेकर के चलने का सोचा था, बढ़ने का सोचा था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फुलफिल होते हुए आपकी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी मैं देख रही हूँ। हो सकता है आप एक कोई शॉर्ट मिनी वेकेशन आप प्लान करो, घूमने जा सकते हो अपने आप को थोड़ा सा हील करने के लिए, और मे बी प्रेजेंट सिनेरियो से या फिर प्रेजेंट सिचुएशन से निकलने के लिए आप एक शॉर्ट मिनी ट्रिप भी ले सकते हो। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तो आप उनके साथ में भी वेकेशन प्लान कर सकते हो। एंड चांसेस हैं कि लाइक इस पर्सन के साथ में आपकी मैरिज भी फिक्स हो जाए, बिकॉज यहाँ पे 10 of Pentacles है एंड साथ में लवर्स का कार्ड है विथ नाइट ऑफ कप्स, जो कि क्लियरली दर्शा रहे हैं कि लाइक एक, और साथ में टावर कार्ड जो कि एक ड्रास्टिक चेंज को लेकर के आ रहा है। तो लाइक जो भी आपका पुराना जो भी किस्सा था, वो पुराना किस्सा जो है वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, और आपके लाइफ का एक नया किस्सा मुझे यहाँ पे शुरू होते हुए दिख रहा है, जो कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल वे में शुरू होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है, ऑल्दो ये पर्सन काफ़ी लविंग, केयरिंग एंड बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको समझने वाले, आपको रिस्पेक्ट करने वाले हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जिस कमिटमेंट की आपको तलाश थी, जो कमिटमेंट आपको अब तक मिल नहीं पाया अपने रिश्तों से, या फिर जिस कमिटमेंट के लिए हो सकता है कि आपके जो पिछले जो रिश्ते रहे हों वो सही वे में आगे ना बढ़े हों, वो कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिलने के हाई चांसेस हैं। और जब कमिटमेंट मिल जाएगा, जब चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही अच्छी प्रॉस्परस और अबंडेंट फैमिली, जिसकी आपने कभी ना कभी चाह रखी हो, कभी ना कभी आपने सपना देखा हो, और कभी ना कभी अपने सपनों में इमेजिन किया हो कि लाइक आपकी फैमिली होनी चाहिए, और आपका भी एक अच्छा सा सुंदर सा घर होना चाहिए, और आप खुशी खुशी वहाँ पे रहने चाहिए अपने परिवार के साथ में और सभी के साथ में। तो येस, वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे होते हुए देख रही हूँ फॉर मोस्ट ऑफ यू वाटर एलिमेंट गाइज। तो बिल्कुल रेडी रहिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ का पुराना चैप्टर दी एंड हो रहा है और नए चैप्टर की यहाँ पे शुरुआत हो रही है।
बिजनेस और जॉब एंड करियर की तरफ से भी अगर मैं देखूं तो येस, ट्रैवलिंग उससे रिलेटेड भी आपकी हो सकती है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आपको अपने काम की वजह से बाहर जाना पड़े, एंड उस दौरान आप चाहो तो अपनी फैमिली के साथ भी फैमिली को भी लेकर के जा सकते हो, काम के साथ साथ में अपनी फैमिली को भी आप समय दे सकते हो, उनके साथ भी इंजॉय कर सकते हो, ऐसे भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए क्या मैं कहूँगी, बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने एक स्पेसिफिक डिसीजन लेना है, जिस चीज़ में आप अटके हुए थे, तो उस चीज़ को लेकर के अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मे बी अगर आपके हाथ में 2 जॉब हो तो उन दोनों जॉब में से कोई एक जॉब का आपने सिलेक्शन करना है। अगर आपके हाथ में एक बिजनेस है, बिजनेस का ऑफर है और एक सर्विस का ऑफर है, तो उनमें से भी आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है। बट यस, बहुत ही आइडियलिस्टिक वे में आपने उस चीज़ को आपने सोच समझ करके आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस एग्रीमेंट को आपने साइन करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, अगर आप आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होने का सोच रहे हो या आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी आप शिफ्ट होने का सोच रहे हो, और उससे रिलेटेड भी अगर आपने कुछ पेपर वर्क करके रखे हुए हैं और वो काम अगर अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, कुछ पॉजिटिविटी आपको हाथ नहीं आई है, तो येस, उस हिसाब से भी देखा जाए तो आने वाले 7 दिनों में आपके लिए वहाँ से भी कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं गाइज आप लोगों के आने वाले 7 दिन इस महीने के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह की एनर्जी आपके लिए भेजी जा रही है। वाओ, गार्जियन एंजल, क्या बात है। एंजेलिक प्रोटेक्शन, जॉय एंड कंटेनमेंट, ओके, वॉकिंग अवे। सी, मैंने कहा ना, आपने डिस्टेंस बनाना है, अब अपनी बाउंड्री सेट करनी है आपने। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा डोंट गो बाय द जेंडर, क्योंकि अगर इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो देन टेक इट एज अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस वीडियो देन टेक इट एज अ विमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो चाहे आपका जेंडर कुछ भी क्यों ना हो, सेम जेंडर के लिए भी अगर आप देख रहे हो ये रीडिंग, तो आपके लिए भी ये रीडिंग ओपन है। तो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, नाइट ऑफ कप्स है, विमेन होल्डिंग हार्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, इमोशंस को समझने वाला और आपकी रिस्पेक्ट करने वाला, आपको ट्रस्ट करने वाला, आपकी लॉयल्टी को, आपकी ऑनेस्टी को समझने वाला ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। एंड जब इस बंदे ने आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में एंटर कर लेना है, एंड आपको जब वो चीज़ आपको रियलाइज़ करवानी है कि यार ट्रू लव एग्जिस्ट्स, तब आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोगों से जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, दुखी कर दिया है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको बुरा भला कहा है, आपको गलत समझा है, ऐसे लोगों से आपने अपने आप को कम्प्लीटली दूर कर लेना है। एक बाउंड्री सेट कर लेनी है, जहाँ पे ऐसे लोग अगर आना भी चाहें तो वो आपसे आपके टच में तो छोड़िए, आपको एक कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के पहले भी वो आपसे 10 बार वो सोचें। तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट लेकर के आ रहा है ये हफ्ता, खास करके ये पहला 7 दिन जुलाई का। और आपको अपने बृहस्पति देव के साथ साथ में आपको गार्जियन एंजल का प्रोटेक्शन भी है। तो बिल्कुल भी आप अगर इस तरह की एनर्जी में हैं, या इस तरह की अगर आपकी सोच हो गई है कि लाइक बहुत इतनी ज़्यादा अड़चने हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, इतना स्ट्रगलफुल लाइफ क्यों है, लाइक मैंने ऐसा क्या किया जिस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, या फिर इन सारी चीज़ों का जो मुझे भुगतान भरना पड़ रहा है, क्यों मेरे साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्यों मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह की अगर एनर्जी रही है आपकी अब तक, तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि गार्जियन एंजल खुद आई हैं आप लोगों से कहने के लिए, आप लोगों से बताने के लिए कि बच्चा आप अकेले नहीं हो, हम लोग हैं आपके साथ में और हमेशा रहेंगे। तो आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है और अपने आप को परेशान नहीं होने देना है, क्योंकि ढेर सारी हैप्पीनेस, ढेर सारा जॉय और ढेर सारा कंटेनमेंट मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ। एंड एक सोलमेट एंड स्पिरिचुअल लव की तरफ मैं बढ़ता हुआ आपको देख रही हूँ। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो आप यूँ ले लीजिए इस चीज़ को कि लाइक आपकी लाइफ में एक ट्रू फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा गाइड आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जिसके साथ आप अपने दिल की बात खुल के शेयर कर सको, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सको, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको और अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस कर सको। सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल वीक दिस वुड बी फॉर वाटर साइन पीपल। एंड अब हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में और कैसा होने वाला है आप लोगों का ये हफ्ता। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, मेक अ चॉइस, ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो ऑलरेडी ऑलरेडी मिंगल्ड अप हैं, उनके लिए तो भाई आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि लाइक टेलीपैथिकली आप एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड फील करोगे। आप एक दूसरे के साथ में भले ही आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही क्यों ना हो या शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप हो ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, बट बहुत ही ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड फील करने वाले हो। एंड खास करके अगर यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट जोन एट दिस मोमेंट, या फिर लेस टू नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ में उतनी ज़्यादा बातचीत ना हो रही हो जिस तरह से पहले हुआ करती थी, या कमिटमेंट का कोई इशू चल रहा हो कि लाइक आपके पार्टनर आपको कमिट ना कर रहे हो, और मे बी
आप उनको कमिट ना कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ व्हाट्सो एवर रीज़न, चाहे फैमिली इशू हो या कोई और करियर की ही बात क्यों ना हो या कुछ भी रीज़न क्यों ना हो, तो इस हफ्ते में किसी ना किसी तरह का डिसीजन, जैसा कि मैंने कहा पहले ही कहा था जब 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, कि कोई ना कोई डिसीजन आप मुझे लेते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो। यू आर गोइंग टू मेक अ चॉइस। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने चॉइस मतलब अपना जो भी आपका डिसीजन है वो आपने लेना है एंड पॉजिटिवली ही डिसीजन लेना है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो आप लोगों में से बहुतों की मैं यहाँ पे शादी फिक्स होते हुए देख रही हूँ। एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग मुझे सोल टू सोल कनेक्शन में आप मुझे एंटर करते हुए देख रहे हो। ये मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है कि आपके सोलमेट के साथ में ही आप अभी डील कर रहे हों और ये कहीं ना कहीं आपका सोल टू सोल का रिश्ता हो। एक ऐसा नहीं कि लाइक आज मिले कल प्रपोज किया एंड परसों फिर चलते बने, नहीं, मतलब बहुत ही एक सोल टू सोल का कनेक्शन है। फिर चाहे आप एक दूसरे के साथ रहो या एक दूसरे से दूर रहो, चाहे आप रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है या फिर आप लोग कॉन्टैक्ट जोन में हो, चाहे जो भी क्यों ना हो, बट आप लोगों का एक सोल में ये कनेक्शन जो है ये कंप्लीटली एंड प्योरली सोलमेट कनेक्शन है। तो ये जो सोलमेट आपका कनेक्शन है ये अब कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे कोर्ट मैरिज हो, ऐसे होने के चांसेस हैं एंड मे बी बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम और किसी और वजह से, बट येस यहाँ पे कोर्ट मैरिज होते हुए मुझे दिख रही है कुछ लोगों की। एंड आप लोगों का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा मुझे और स्ट्रेंथनिंग होते हुए नजर आ रहा है। एंड अगर कमिटमेंट का कोई इशू चल रहा था आप लोगों के बीच में, तो येस वो इशू भी रिजॉल्व होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई ना कोई आप मुझे यहाँ पे चॉइस करते हुए दिख रहे हो, आप या आपके पार्टनर, एंड एक पॉजिटिव वे में आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो इन दिस अपकमिंग 7 days ऑफ दिस मंथ। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या एडिशनल ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ भेजी जा रही है। वाओ, कूंच, शंख आ गया है, श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, बेटर टाइम्स अहेड एंड नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। सो एज आई सेड कि लाइक नेगेटिविटी जो है वो आप कंप्लीटली आपकी लाइफ से एकदम चली जाने वाली हैं, कंप्लीटली हट जाने वाली है। बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए आ रहा है, जुलाई का महीना बहुत अच्छा समय आप लोगों के लिए लेकर के आया है। और अगर किसी न किसी इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हो या फिर सोचा है आपने या मे बी शेड्यूल्ड है, तो उसमें भी जिन जिन लोगों के साथ में ये रेजोनेट कर रहा है ये उनके लिए है, बहुत ही स्पेसिफिक है कि वहाँ पे आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलने वाली है। तो एकदम ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, ढेर सारी बेस्ट विशेज़ हैं, शुभकामनाएं हैं कि एकदम अच्छे से तैयार होकर प्रिपेयर होकर के जाइए। वही कॉन्फिडेंस और वही अपना बोल्डनेस, वही अपना करेज जो है वो लेकर के जाइए और सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। एंड नाउ बृहस्पति देव की तरफ से स्पेशल ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि उन्होंने क्या भेजा है आपके लिए। पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, वर्ल्डली नॉलेज स्पेशली ऑफ लॉ। तो यस, यहाँ पे जो लोग लॉ लेकर के पढ़ रहे हैं या लॉ लेके पढ़ना चाह रहे हैं, भी बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि लाइक जो वकालत करने की सोच रहे हैं या वकालत की पढ़ाई अभी कर रहे हैं, तो यस ढेर सारा ज्ञान, क्योंकि गुरुदेव हैं तो लाइक गुरु से तो हमें ज्ञान ही मिलता है, तो आपको ढेर सारा ज्ञान यहाँ पे वो देने आए हैं एज अ स्पेशल ब्लेसिंग। पावर, प्रेस्टीज जो एक सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें या ज़रूरत होती है कुछ लोगों के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को मिलते हुए देख रही हूँ। कैपेसिटी टू एक्ट एज अ टीचर एंड स्पिरिचुअल मास्टर, तो मैंने आपसे रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि स्पिरिचुअल हों और कुछ लोग शायद वैसे प्रोफेशन में भी हों। तो अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं तो डेफिनेटली आपका उस तरफ से तो नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो आप नेक्स्ट लेवल में आप अप होते हुए मुझे दिख रहे हो। और अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में नहीं हो बट यस स्पिरिचुअलिटी को ले करके और मे बी जिस प्रोफेशन की मैंने बात की थी, अगर आप उसमें जाने का सोच रहे हो और उसमें जाने की आप चाह रखते हो, तो यस गुरुदेव आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो पावर है और वो आपके लिए और पावर और ज़्यादा कैपेसिटी, आपकी क्षमताओं को वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो आप चाहें तो आप टीचर, एज अ स्पिरिचुअल मास्टर, एज अ स्पिरिचुअल गाइड, अगर आप करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं उस करियर को आप भली भांति सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एंड इन सब के साथ साथ में एबिलिटी टू कैरी आउट एडवाइजरी एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज। सो इट अल्टीमेटली मीन्स द सेम कि लाइक अगर जॉब में भी अगर देखा जाए तो लाइक कोई ऐसा जॉब भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो जो एडवाइजरी काउंसलिंग, एडवाइजर्स इन सब से रिलेटेड हो, या फिर मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ लाइक किसी की सेवा करना, किसी को अपने आप के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना। तो इस तरह की पावर, इस तरह की कैपेसिटी, इस तरह की स्ट्रेंथ आपको गुरुदेव जो हैं वो दे रहे हैं एज अ स्पेशल ब्लेसिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई, खास करके इन द फर्स्ट 7 days। तो अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं या फिर थॉट प्रोसेस रहा हो आपका बट किसी न किसी वजह से वो पूरा ना हो पाया हो, तो नाउ दिस इज़ द टाइम, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद, बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा गाइज, और बृहस्पति देव को अपना नमस्कार कहना, उनको थैंक यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एक्ट rather than वेट, ओके, डू लेस। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो
भाई जो सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा काम करता है। और कहीं ना कहीं अभी जिस तरह की सिचुएशन आप लोगों के साथ चल रही थी, हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सोचे ही जा रहे हैं, थोड़ा सा लेजी भी हो गए हैं मे बी, और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो डिसीजन तो खैर मैंने आपसे पहले ही कहा कि लाइक डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, अब आपने डिसीजन लेना है। तो आपसे यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि बस अब सोचने का टाइम नहीं है, वेट करने का टाइम नहीं है, जो भी आपको डिसीजन लेना है वो डिसीजन लीजिए, अब आप एक्शन में उतर जाइए, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू आर रेडी टू टेक दी एक्शन। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक बहुत ज़्यादा आप इतना ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं, इतना ज़्यादा लोगों के लिए सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देते, कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कई बार भूल भी जाते हैं कि लाइक आपको भी आराम की ज़रूरत है। मे बी आप वर्कहॉलिक हो सकते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में बिजी रखते हो बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, या फिर अपने आप को जिससे कि आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में ना ले जाओ, तो उस वजह से आप एक्सेसिवली शायद काम कर रहे हो, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बिजी रखना बुरी बात नहीं है, हाउएवर आपको ये बात भी समझनी है कि उसका इफेक्ट आपकी सेहत में नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा पजल्ड अप कर रहे हो, तो इसके लिए यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दो, थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में भी ध्यान दो, और इतना ज़्यादा भी मत करो कि खुद को अपने आप को ही एग्जॉस्ट कर लो। तो जिसके लिए जो जैसा रेजोनेट कर रहा है वो उसे वैसा ही ले। अदरवाइज देखा जाए तो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, टू मेक द डिसीजन, टू मेक द चॉइस, सो दैट आप जिस चीज़, जो एनर्जी आपके लिए भेजी जा रही है, जिस चीज़ की आपकी चाह है, जो आपका सपना है, वो आपका सपना पूरा हो सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख लेते हैं स्पेशल मैसेज बाय द यूनिवर्स। पॉजिटिव वर्क आउटकम्स, वाओ, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स एंड अ मेजर परचेज इज़ वर्थ मेकिंग। तो यहाँ पे जितने भी एफर्ट्स आपने डाले थे या डाले हैं अब तक, पहली बात तो वो सारे एफर्ट्स तो रंग ला ही रहे हैं। एंड इसके अलावा भी यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि लाइक आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपका ये जो एफर्ट्स डालने की जो क्षमता है, ये आज नहीं तो कल आपको रिवॉर्ड्स देगी ही देगी। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, और फल के बारे में सोचना भी नहीं है। बस कर्म करते जाना है, अच्छा ही करना है, और आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आप कुछ बड़ा खरीदने का सोच रहे हैं, बड़ा कुछ लेने का सोच रहे हैं, मे बी अ हाउस, मे बी अ बंगलो और अ कार, और मे बी सम गोल्ड, कुछ बड़ा अगर लेने का सोच रहे हैं, तो येस, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू माइट गेट रिवॉर्डेड, यू माइट गेट प्रमोटेड। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए कुछ रिवॉर्ड्स अवार्ड्स हो सकता है। तो यस, आप उस चीज़ को जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने चाहा है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ अ पॉजिटिव टाइम व्हेन यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट फॉर द सेम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई गेस इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स एंड जो भी चीज़ें हों वो आपके इनबॉक्स तक टाइमली पहुंच सकें। पसंद आया हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, और पर्सनल रीडिंग लेने की इच्छा हो तो उसका भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेरे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने विचार मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई फीडबैक हो या फिर कोई सजेशन हो, तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। तो लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि जनवरी का ये महीना आपकी लाइफ में गुरुदेव की कृपा लेकर के जो आया है, उसे आपने होल हार्टेडली ग्रैब करना है, और पुरानी सारी चीज़ों से निकल करके आगे बढ़ते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए, अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेते हुए, बिना अग्रेशन के सही डिसीजन लेते हुए आपने अपने उन सारे सपनों को पूरा करना है जो कभी ना कभी आपने देखे थे। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, राधे राधे।